नमस्कार। मैं सीताराम राठौर बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। साथियों, आज के मॉर्निंग सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और साथियों, आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और एक यादगार रहने वाला है। तो साथियों, आज आज का ट्रेनिंग में साथियों आज आपको वो चीज जानकारी मिलने वाला है कि इस बिजनेस में कैसे हम जीरो से हीरो बन सकते हैं। इस बिजनेस में कैसे हम जीरो से मतलब फर्श से अर्श पे पहुंच सकते हैं। आज आपको पूरा जानकारी मिलने वाला है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए एक्चुअल में करना क्या पड़ेगा और कैसे काम करना है। और आपको साथियों आज तो ये रियलाइज हो जाएगा कि ऐसा शख्स इंसान कामयाब जब इस सिस्टम में हो सकता है तो फिर हम क्यों नहीं। क्योंकि साथियों आज आपके बीच में बात करने मैं नहीं बल्कि हमारे टीम से, हमारे विनिंग टीम से बहुत ही ग्रेट पर्सनल लीडर आज हमारे बरेली से ही हैं। यानी कि बरेली के सेकंड प्लेटिनियम डायरेक्टर सम्मानी मोहम्मद फिरोज सर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सीजन पर आज हमारे मोहम्मद फिरोज सर आ रहे हैं और सर की जर्नी रहेगी। साथ ही सर जब मीटिंग में आते हैं कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं और सर से काफी लोग इंस्पायर भी होते हैं। और आज वो चीज आपको जानकारी मिलने वाला है कि कैसे सर ने अपना प्लेटिनियम रैंक हासिल किया। और आज ये जानकारी मिलेगा इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या वजह है जिसकी वजह से आज हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं। क्या वजह है कि आज हम हमसे बाकी लोग पहले बन जाते हैं और हम नहीं बन पाते, क्या वजह है, वो हर एक वजह जानकारी मिलने वाली है। तो साथ ही मैं तो ये कहूँ आज अपने हर एक साथी को आप इनवाइट कर लीजिए, आप लोग इनवाइट कर लीजिए। और मैं कहता हूँ यूट्यूब पे ना सही लेकिन जूम पे जरूर बुलाएं, क्योंकि आज आपको जब सर बात करेंगे तो रियलाइज होगा जब सर बन सकते हैं तो हर इंसान बन सकता है और सर की जर्नी रहेगी। तो इनवाइट कर लीजिए। और वैसे भी साथियों आपको बता दूं आज यूटेक के इतिहास में एक बार फिर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और ऑलरेडी तो सारा आपको बताइए क्या कहना चाह रहा हूँ, बाकी बाद में दिखाऊंगा अभी लास्ट में क्या होने वाला है। तो साथियों सर को हम इन्वाइट करें उससे पहले आप अपने लोगों को इन्वाइट कर लीजिए, ताकि सर को मैं मीटिंग स्टार्ट करूंगा, आप अपने जूम में बुला लीजिए, है ना। चलिए सर को इनवाइट करने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग इनकम, फिर हम सर को भी बुलाएंगे। जब तक अपने लोगों को मैसेज आप कॉल कर लीजिए या फिर जो अपना यूट्यूब पर लाइव लिख लेकर तुरंत सबको भेज लीजिएगा। आइए फटाफट हमारे साथ में स्क्रीन पे हम लोग सब देखते हैं सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग इनकम, यानी कि लक्ष्मी के दर्शन सुबह सुबह करके और पूरा दिल, पूरा मन, पूरा दिन खुश हो जाता है, पूरा प्रसन्न हो जाता है, पूरी आत्मा हमको लगता है ना बिल्कुल। जब इनकम सुबह सुबह देखते हैं रियल में ना, तो हम उस पल को याद करते हैं जिस पल हमने इस बिजनेस की स्टार्ट की थी। और हम सोचते हैं कि काश अगर उस दिन ना किए होते तो क्या होता। तो कुछ नहीं होता। मुकेश के दर्द भरे गाने होते, है ना, और क्या होता, तन्हाइयां होती, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आज इतनी खुशियां मिल रही हैं उस पल की वजह से जो पल हमने स्टार्ट किया था। और साथ ही ये रियल में जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आप भी उस पल को याद करेंगे जब सुबह सुबह देखेंगे गुड मॉर्निंग इनकम। आइए मेरे साथ फटाफट स्क्रीन पे, ये देखिए मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। और आज का दिन है 14 फरवरी का दिन हमारे लिए यादगार रहेगा। ये देखिए सुबह सुबह गुड मॉर्निंग इनकम, ये देखिए 485 रुपए, ये देखिए, ये वाह देखिए। सर, वाह, जबरदस्त जबरदस्त, जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त वाओ, ग्रेट, जबरदस्त सर, सुपर, बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त, पावर ऑफ यू टेक गुरुदेव। जबरदस्त बिल, सर, सुपर शानदार। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। साथियों ये इनकम मुझे नहीं आया, ये इनकम हर एक साथी को आया है जो प्लेटिनम बैंक पे काम कर रहा है। 485 बराबर बराबर आया है। और इसमें क्या आया देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये सिल्वर भी आया है, गोल्ड भी आया है, प्लेटिनम भी आया है। ये सिर्फ मुझे आया है। अभी यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा डायमंड सभी रॉयल्टी दिखाऊंगा। अगर थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कल का इनकम, तो साथियों कल का तो साहब रिकॉर्ड ब्रेक इनकम कर दिया है। इतना धुआंधार लोगों ने बल्लेबाजी किया है ना। ये देखिए कल 13 तारीख था और 13 मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जैसे मैं शो पे करूंगा तो कल का जो मेरा इनकम निकल के आया साथ, ये देखिए, ये देखिए कल का तो भाई साहब धुआंधार, ये देखिए वाओ, 35। रिकॉर्ड ब्रेक गुरुदेव, जबरदस्त रिकॉर्ड ब्रेक, जबरदस्त। वाओ, ग्रेट सर। शानदार, अमेजिंग। सुपर। कल का सिर्फ एक क्या दिन का बात इनकम है, है सर। 3538 रुपए का इनकम रहा है। बहुत धुआंधार बल्लेबाजी लोगों ने किया है। और हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, 1 तारीख से लेके आज तारीख 14 दिन है। 14 दिनों को जो हमारा अब तक का साथी इनकम हो गया, ये देखिए 32,358 रुपए। ये देखिए रिकॉर्ड ब्रेक साथ, ये देखिए 32,358 रुपए का मात्र इस 14 दिनों का इनकम हो चुका है। ये बहुत बड़ी इनकम है। इतनी बड़ी इनकम ना हम सोचे भी नहीं थे कि हाँ यार इतना बड़ा इनकम शायद आ सकता है, बस उम्मीद कर रहे थे। लेकिन साथियों आज इतना बड़ा इनकम हो पा रहा है, ये सब स्टार्ट करने की वजह से। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं टेलीग्राम में हमारे डायमंड सर का भी इनकम आया है। ये हमारा टेलीग्राम है, हमने ओपन कर दिया है। अभी देखिए क्या है, कौन सी, ये वाला, ये ऑफिशियल विनिंग टीम के नाम से है। इसमें देखिए आपके पास क्या है, लाइव मॉर्निंग सेशन का टेली पहुंच गया। ये देखिए आप ध्यान से देखें तो ये अपना क्या है, यूट्यूब का लाइव लिंक है, इससे आप कॉपी कर लीजिए और डेली आपको यूट्यूब का लाइव यहीं तो मिलता है आपके लिए। इसे आप कॉपी कीजिए और अपने हर ग्रुप में पेस्ट कर दीजिए, है ना। और यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देखना 55,000 से ज्यादा लोग इसमें हैं। 55,000 से ज्यादा लोग इसमें ऑलरेडी पहले से हैं और अपने क्या है, अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं इसको यूज कर करके। ये देखिए
और ये हमारा क्या है, ये हमारा है डेली इनकम प्रूफ के नाम से है। अब इसे हम देख लेते हैं। इसमें देखिए कितना अच्छा, देखिए बढ़िया कितना, देखिए सुबह सुबह गुड मॉर्निंग इनकम आया है 485। और इसमें कितनी अच्छी लाइन से देखिए लिखा है कि मेहनत करो सिर्फ एक बार, पैसा आता रहेगा बार बार। क्या सच है? रियल में सच है यार, बिल्कुल 100% नहीं, 101% सच है कि मेहनत हम एक ही बार तो कर रहे हैं और रॉयल्टी हमें डेली आ रहा है और हमेशा आएगा। ये मेरा ये प्लेटिनम का इनकम है। और हम दिखाइए, ये देखिए डायमंड सर का इनकम 5,800। वाओ सुपर जबरदस्त इमेजिंग क्या पावर वाह ऑफ सर, यूटेक। जबरदस्त सर, जबरदस्त। जबरदस्त कमाल हो गया सर। सर। यानी कि जितनी इनकम प्लेटिनम पे आ रही है उसकी 10 गुना इनकम कहाँ पे आ रही है और उसकी अपना क्या बोलते हैं उसका डायमंड की आ रही है। और अभी देखिए कोहिनूर सर की इनकम देखने वाले हैं, कितना सर का आया है, बिल्कुल स्क्रीन पे रही है। अब बारी आई कोहिनूर की इनकम देखने के लिए। कोहिनूर तो नाम ही इतना अच्छा कोहिनूर है, तो इनकम कितनी अच्छी होने वाली है ये देखिए बिल्कुल सर स्क्रीन पे। और निकलने वाला है पासबुक सर ने ओपन कर दिया है। ये पासबुक है और सबका एप्लीकेशन सेम सेम है। ये देखिए सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग इनकम ये निकल के आया, ये निकल के आया। ये देखिए आज 14 तारीख है। ये देखिए वाह वाह बाईस सर, हजार वाह से जबरदस्त अमेजिंग जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सर, पावर ऑफ 22,000 यूटेक। से वाओ ग्रेट यूटेक सर। बिजनेस। सिर्फ एक दिन का इनकम साथी हो चुका है 22,000 से प्लस का इनकम साथियों। ये देखिए मजा आने वाला। पेट्रोल भी देखिए, पेट्रोल भी अच्छा खासा हो गया है 2 लाख से प्लस पेट्रोल हो गया है। और बहुत जल्दी कोहिनूर की इनकम देखिए सिर्फ 16,131 रुपए की इनकम सिर्फ कोहिनूर की इनकम आई है। इतना तो कंपनी फैक्ट्री में पूरे महीने में शायद मिल पाता, बस वो भी नहीं है, वो भी पूरे महीने में। और ये माँ सर की आज की सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग इनकम कितनी है? 16,000, 1600 नहीं है, 16,000 है 131 रुपए सिर्फ रॉयल्टी कोहिनूर की है। सोच के देखिए। तो ये रैंक लेने का फायदा है साथी, तभी तो कहते हैं ले लो रैंक और भर लो बैंक। और जिसके पास रैंक है उसकी बैंक भरी है, जो नहीं है वो सिर्फ देख रहे हैं। और अच्छी बात देखो इसमें क्या एक्यूमुलेट सिल्वर, कितनी मतलब सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम डायमंड, कितना अच्छा लग रहा है कोहिनूर। सिर पे सिर ले, कितना स्मार्ट लग रहा है ना। और ये आने वाले समय में साथियों आपका भी आने वाला है, क्यों? उसके पास भी आपके लिए लेबल होगा तब। और बहुत जल्दी हमारे पास लेवल भी होगा, हम लोग सब लेवल के लिए ही तो काम कर रहे हैं। और साथ ही आज देखिए दिखा रहे हैं सर हमारे कल की 13 दिनों की इनकम, सॉरी 13 तारीख कल की इनकम, सिर्फ कल की एक दिन की इनकम देखिए पूरा स्क्रीन पे सर दिखा रहा है बिल्कुल लाइव। सिर्फ एक दिन की इनकम कितना रही है ये देखिए, वाह 33 वाह सर, वाओ अमेजिंग जबरदस्त 33,930 जबरदस्त, कमाल हो गया। सुपर जबरदस्त पावर ऑफ यूटेक। 33,930 33,000 सिर्फ एक दिन की इनकम। यानी कि देखा यार 3 दिनों की इनकम 1 लाख रुपए, वाह अमेजिंग मजा आ गया सर। अब ये देखिए एक खाली 12 तारीख की इनकम हमारे ये सर डाले हैं 12 12 तारीख फरवरी की इनकम। जी सर परसों का इनकम ये 34,000। वाह, क्या बात है, जबरदस्त वंडरफुल सर, अमेजिंग इनकम। सर जबरदस्त सर। हार्ट ब्रेक अमेजिंग, मजा आ रहा है सर साथी। बिजी है, हर सर एक का बिजी है, सहारा फिर भी इतनी यूटेक इनकम आ हमारा। रही है। सर बिजी है जी फिर जी भी इनकम आ सर रही है। बिल्कुल सर। आप देखो 11 तारीख के वही एक दिन की इनकम देखिए, वाह सर मजा आ रहा है सर, आज तो बहुत मजा आ रहा है। सुबह सुबह लक्ष्मी के दर्शन हो रहे हैं हर भाई दिन की इनकम दिखा रहे हैं सर हमारे। ये देख 37,000। वाह सर, कमाल हो रहा है, जबरदस्त धमाल सर, हो रहा है, जबरदस्त 37,000 धमाल कमाल। से हो रहा ज्यादा। है, धमाल हो रहा है। ये 33,000 यूटेक का प्लस। है पावर। ये हर पावर घर तक। यूटेक के साथ ये कमाल हो रहा है, रैंक का पावर है, ये रैंक का ले लो रैंक भर लो बैंक। ये वन डे की इनकम है 37,339 रुपए, यानी कि 3 दिन का इनकम 1 लाख से प्लस जा रहा है। ओनली फॉर 3 दिन का 1 लाख से प्लस जा रहा है जी सर। और ये देखिए टीम साइज, अगर टीम साइज देखिए कितना हो चुका है, ये वाह, देखिए आपके सामने। क्या वाह बात सर, है सर, 9 9 लाख लाख उनतालीस हजार उनतालीस ग्रेट हजार सर, एक सौ सुपर छियालीस वाह, जबरदस्त। वाह 9 लाख से भी ज्यादा। वाह। अब तक के डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा रिकॉर्ड। और हमको लग रहा है ये फरवरी का महीना पूरा 10 लाख क्रॉस कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा सर। और ये विनिंग टीम का पावर जबरदस्त है। सर, जबरदस्त। ये देखिए उल्टी ग्राफ भी पूरा, देखें। वाह पूरा 100% है वाह, और क्राउन स्टार जबरदस्त। में काम चल रहा है। वाह सर वाह, हमको लगा 2024 की क्राउन स्टार पूरा कंप्लीट हो जाएगा सर। वाह सर वाह बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। जी सर जी। जी सर। सीताराम सर आने वाले हैं, डायमंड 99 हो गया है। जी सर 99 हो गया सर, बस 99% हो चुका है, बहुत बड़ा बधाई हो ब्लास्ट होने सीताराम जा सर रहा को, है आज के डेट में। एडवांस धमाका होने वाला है। बिल्कुल सर बिल्कुल धमाका हो रहा है, होने बधाई वाला है हो। सर आज। बस आज तो बस आपको अचीवमेंट में देखना है, किस टाइम उसमें नाम आ जाए पता नहीं है, क्योंकि धमाका होने वाला है, बस कुछ ही पलों की बात है साथियों। चलिए अब साथियों हमने सुबह सुबह लक्ष्मी का दर्शन किया, बिल्कुल खुश हो गया। आपने प्लेटिनम का भी देख लिया, डायमंड सर का भी देखा, और सबसे अच्छी बात कोहिनूर सर का इनकम देख लिया हम लोगों ने। और सर ने दिखाया इनकम, एक एक दिन का इनकम 33,000 34,000 प्लस जा रहा है। यानी कि 3 दिन काम कर लो 1 लाख रुपए इकट्ठा और 1 लाख अब बाहर में काम करोगे तो पूरा साल में इकट्ठा हो भी नहीं पाता है। और सर का मात्र 3 दिन में इकट्ठा 1 लाख हो जा रहा है। अब साथ ये इनकम सबको सर ने देखा कैसे ये इनकम आएगी, ये रैंक कैसे अचीव होंगे,
और उसके लिए करना क्या पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा, इन चीजों को बताने के लिए आज हमारे बीच में आ रहे हैं। मैंने बता दिया, बरेली के सेकंड प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानित मोहम्मद फिरोज सर। तो मैं चाहूंगा एक बार जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट एक बार सर के वेलकम में हैंड रेज करेंगे, और मैं बड़े मान और सम्मान के साथ में इन्वाइट करना चाहूंगा बरेली के सेकंड प्लेटिनम मोहम्मद फिरोज सर। आए सर और जरूर बताएं सर जर्नी और कैसे इस बिजनेस में कामयाब हुआ जाए और कैसे आप कामयाब हुए हैं। प्लीज वेलकम सम्मानित मोहम्मद फिरोज सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम है सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम मिस्टर मोहम्मद फिरोज सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आप लोगों ने बड़ा मान सम्मान से सम्मान किया और सर ने इनवाइट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। और थैंक यू कहता हूँ सर को कि दोस्तों मैं इस काबिल नहीं था कि आज मैं कुछ बात कर पाऊँ, लेकिन हमारे अपलाइन ने यहाँ तक पहुँचा दिया कि ये बात करने के लिए भी कुछ ना कुछ बोलना स्टार्ट कर दिए हैं। नहीं मैं ना बात नहीं कर सकता था, और आप लोग सुनेंगे मेरे बारे में भी थोड़ा सा। मैं आज आपके बीच में कुछ ऐसी बातें करूंगा कि बहुत सारे साथी हमारे बात करते हैं कि परेशानी है और घर की दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, काम नहीं करते हैं और ना मीटिंग में आते हैं। तो दोस्तों आज आप लोग समझेंगे कि अगर आप मीटिंग में नहीं आएंगे और परेशानियों को देखेंगे तो कुछ भी लाइफ में नहीं होने वाला है। तो मिलना चाहूँगा सभी साथियों से। गुड मॉर्निंग साथियों, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है और मैं रहने वाला बरेली यूपी का हूँ। और आज इस कंपनी में किस रैंक पे हूँ वो भी आपको पता चलेगा। सर ने बता ही दिया है, प्लेटिनम रैंक है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने क्या क्या किया और क्या क्या दिक्कत आई। ज़्यादातर हर किसी के साथ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कहते हैं कि आपने सुना नहीं है, हर बार आप देखते भी हैं कि कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आपको परेशानी से निकलना पड़ेगा। अब कामयाबी से पहले किसी को परेशानी कम आती है और किसी को इतनी आती है कि वो परेशान हो जाता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी परेशानी आते ही वो बैग हो जाते हैं, और जो उन परेशानियों को देख के आगे बढ़ गए उनके पास कामयाबी आती है। क्योंकि कामयाबी भी आजमाती है आपको कि वाकई में आप कामयाबी के लायक हो कि नहीं। अभी तक आप 100-200 रुपए दिन में आपको मिल जाता, खर्च कर देते, लेकिन अब एक दिन में अगर आपको 1000-2000-3000 रुपए खर्च करने के लिए मिल रहा है तो आप उसको खर्च कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। मतलब कामयाबी हैसियत देखती है और वो हैसियत बना देती है हल्के हल्के कि 1 रुपया आपके लिए क्या वैल्यू रखता है, वहां तक पहुंचाती है। ये रियल है दोस्तों, और मैं भी एक एक रुपए को तरसा हूँ। और कि एक दिन में मतलब 10 रुपये अगर मेरे पास होते थे, मैं सोचता था कि कैसे ये 10 रुपये को बचाऊं कि कुछ और मिल जाए और ये पैसे भी बच जाए। और ये मेरा जो बता रहा हूँ सर, ये मेरे घर की बात नहीं, ये मेरी डायरेक्ट सेलिंग की ही बात थी कि डायरेक्ट सेलिंग मैंने कदम रखा था तो 10-10 रुपये को मैं तरसा, और आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मैं कैसे पहुंचा हूँ सर, ये भी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों यूटैग मिलने से पहले, और कहने कि आप सब भी अपना काम करते होंगे, मैं भी अपना एक काम कर रहा था दिल्ली के अंदर। और मैं सिलाई करता हूँ, जैकेट लाइन हो, मतलब सिलाई लाइन में कोई सा भी हो, कंपनी में भी जाना, स्पोर्ट लाइन में जाना, कहीं पर भी हो, मुझे बस सिलाई करना था। मैं सिलाई का कारीगर, कोई भी काम मुझे मिले। तो जिस समय मुझे यूटैग मिला था सर, उस समय मैं सिलाई जैकेट की कर रहा था दिल्ली के अंदर। और हमारे कुछ साथी जानते भी हैं कि जैकेट जो होता है वो रात के 12-1-2 बजे तक काम होता है। मतलब 2 बजे से जो है, पहले तो बंद ही नहीं होता कभी भी, 2 बजे तक रात में हम लोग करते हैं। जो हमारे इस सेट के, हमरेली के 2 बजे तक काम करना होता। और काम पर से उठने के बाद में लगभग 1 घंटा में और लगता था पूरा काम को सेट करके और उसको रख के सोने के लिए। तो सोचिए सर, रात में 2-3 बजे तक हमें जगना होता था। ऐसे वक्त में मुझे यूटैग बिजनेस मिला, और मैं उस समय जो काम कर रहा था, तो 16 घंटे काम करने के बाद सर मेरा जो 500, 600, 700, 800 ऐसे काम मतलब होता था, इससे ज्यादा कभी नहीं पहुंचे। लेकिन दोस्तों जब मैंने यूटैग स्टार्ट किया, तो यूटैग स्टार्ट करने से पहले मुझे एक ऐसी कंपनी मिली थी जिसमें मैंने जो है 12,000 रुपये मैंने लगाए थे और डेली मुझे इनकम मिलता था। लेकिन 8 दिन के अंदर वो कंपनी भाग गई, तो मेरे 5,000 वापस आ पाए, 7,000 मेरे लॉस हो गए। मतलब ऐसे वक्त में अगर आपको कोई भी प्लान मिलता है तो मेरे हिसाब से बहुत कम लोग प्लान में दोबारा एंट्री करते हैं। लेकिन मैंने एक भरोसा किया, और वो उस ग्रुप का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उस ग्रुप में मैं भी ऐड था, जिस ग्रुप के अंदर हमारे अपलाइन ने सिर्फ रेफरल लिंक ही सेंड किया था। कोई जानकारी नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई फोन, कुछ नहीं सर। सिर्फ उस ग्रुप के अंदर सर ने क्या रैंक यानी रेफरल को सेंड किया था, और बस
मैं उससे जो है स्टार्ट किया। मैंने देखा कि आखिरकार है क्या, इतना पैसा बर्बाद हुआ, देखता हूँ इसको भी करके क्या है। तो मैंने इसको तुरंत ही रेफर से मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही तुरंत मैंने एक डायरेक्टर लगाए, तुरंत 2 डायरेक्टर लगाए, देखा कि पैसा आता कि नहीं आता है। तो मैंने देखा इसमें तो कोई पैसा ही नहीं आता है, चलो ये भी बेकार है। मतलब दोस्त, मैं पैसा उधर डूबने के बाद भी तुरंत ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर सही कंपनी मुझे कोई भी मिल गई, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है कि जहाँ से आप अपनी एक एक परेशानी को दूर कर सकते हो, और आप चाहते हो फ्रीडम कि आप घूमना भी चाहते हो और आपका इनकम भी हो, वो एक ही जगह है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं, पैसा तो बहुत है, समय नहीं है उनके पास रिश्तेदारी में जाने के लिए भी, लेकिन अपना एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा है कि पैसा भी है और घूम भी सकते हो, और ऐसी जगह घूम सकते हो कि गांव देहात का पहुंचेगा भी नहीं, आउट ऑफ कंट्री। क्योंकि हमारे बीच में डायमंड सर बने हैं, उनका आउट ऑफ कंट्री का टूर हो गया है, और जितने प्लेटिनम है उनका तो इंडिया इंडिया का टूर हो गया है। तो ये मुझे पहले से पता था कि अगर कुछ करना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो डायरेक्ट सेलिंग है। तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई कंपनी तो अच्छी मुझे मिलेगी, जो कि मैं भी आगे बढ़ूंगा। ये कंपनी फ्रॉड थी, ऐसा नहीं कि सारी फ्रॉड हो, मतलब मेरी सोच हमेशा ऐसी रहती थी। बहुत सारे हमारे साथी जो है, अगर एक कंपनी से धोखा मिल जाता तो कसम खा लेते हैं, माँ बाप की कसम खा लेते हैं कि कसम माँ बाप की, मुझे करना ही नहीं है अपने नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे डायरेक्ट सेलिंग में जाना ही नहीं है। मतलब नुकसान खुद कर रहे हैं, कंपनी कौन सी गलत है कौन सी सही है, इतना तो हमारे पास दिमाग दिया है कि हमें कहाँ पर मेहनत करना चाहिए। लोग 70 से 80 हजार कंपनी में कमाने के बाद में यूटैग ज्वाइन कर रहे हैं, यूटैग में कुछ खासियत है तभी तो कर रहे हैं। और लोग जो है यूटैग मिलने के बाद में यूटैग को नहीं समझ रहे हैं, मतलब वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानते हैं। तो मेरी स्थिति यही थी सर, कि मैं हमेशा इस चीज़ को पॉजिटिव लिया, और मैं हमेशा यही सोचता था कि यही एक जगह है कि मैं आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों, फिर स्टार्ट करने के बाद में आपको पता है, ये सभी के पास अपलाइन का फ़ोन जाता है, मेरे पास भी फ़ोन आया। तो अपलाइन ने फ़ोन किया और बताया कि फिरोज सर, आपने इसको स्टार्ट किया है, आपका वेलकम है, स्वागत है। तो मैंने कहा सर ये क्या है, मैंने अभी 2 आईडी लगाए हूँ, मतलब लगाया हूँ, लेकिन कोई इनकम ही नहीं आया इसमें। तो सर ने कहा कि सर इसमें ऐसे इनकम नहीं आता है, यह कंपनी है और जयपुर की कंपनी है, अभी हाल ही में ही स्टार्ट हुई है, और बहुत बढ़िया प्लान है सर। क्योंकि सर मुझे पहले से जानते थे, यानी 2015 से हमारी मुलाकात सर से हुई थी, सिर्फ 3 महीने, और 2021 में जाके सर से फिर व्हाट्सएप पे जाके हुई मुलाकात, जो रेफरल के जरिए। सोचिए सर, मतलब 6 साल के बाद सर से हमारी, उससे बीच में कोई कॉल कुछ नहीं, वो एक यूटेक के जरिए सर का फोन आया था। तो हमें एक दूसरे का नाम याद था, एक दूसरे का चेहरा भी याद था, बस इतना पता था कि हमारे सर है। और अपलाइन कौन है सर, हमारे सीताराम सर हमारे अपलाइन है, जो कि आपके बीच में आज खुशखबरी भी मिलने वाली है। सर का फोन आया, सर ने कहा सर ये वाकई में बहुत अच्छा प्लान है, हम लोगों ने जो पहले किया, जितना भी किया वो सबसे अलग हटके है, और मैंने इस प्लान के बारे में बहुत ही बारीकी से जाना है। क्योंकि मुझे सर पे ऊपर इसलिए उनकी बातों पे इसलिए भरोसा हुआ, क्योंकि सर जिस इंडस्ट्री में काम करते थे पहले, जिस इंडस्ट्री में वो थे, तो वहाँ उन्होंने 6 साल लगातार काम किया। और अगर एक व्यक्ति 6 साल लगातार काम कर रहा है, अगर किसी भी इंडस्ट्री में आएगा काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो बेस्ट होगा, सही होगा, और उनको लगेगा नहीं यहाँ पर मैं लोगों से पैसे कमा सकता हूँ, और लोग यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं, तभी वो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो मुझे बिलीव था सर के ऊपर कि छोटा मोटा काम पे सर नहीं पकड़ेंगे, अगर कोई फ्रॉड होगा, एक तो वैसे ही उनका नाम बदनाम हो चुका है कि कभी 6 साल में घर वालों को कुछ पैसा नहीं दिखाए, थोड़ा बहुत खर्चे के लिए दे दिया ना, कभी नहीं दिखाया, तो वैसे ही बदनाम काफी हो चुके थे, अब दोबारा से बदनाम नहीं होंगे। सही प्लेटफॉर्म उनको शायद मिल गया है, तो चलो क्यों ना मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, मुझे भी आज तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। सर की बात मानते, सर ने बताया मुझे, सर इस प्लान को करने के लिए सबसे पहले आपको मीटिंग में आना होगा। तो सर ने जैसे ही बताया मीटिंग में आना होगा, तो दोस्त सही बताऊं, मैंने पढ़ाई लिखाई जो है नहीं किया हूँ ज़्यादा, मैं सिर्फ 5वीं तक पढ़ा लिखा हूँ। क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई इसलिए छोड़ा था, क्योंकि स्कूल में खड़ा करते थे बात करने के लिए, या पूछो या पोम बताओ, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे डर लगता था कि जब आता ही नहीं है तो सबके सामने बेइज्जती होती थी। तो सिर्फ बेइज्जती के चक्कर में, बोलने के चक्कर में मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अप्लाई ने कहा मीटिंग में जाना, मैंने कहा सर ये तो काम मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मुझे वैसे ही बोलना नहीं आता, मुझे सबके सामने खड़ा हो ही नहीं मिलता, बड़ा डर लगता है मुझे। बोले क्यों, माने पता नहीं क्या बात है, मुझे शर्म सी लगती है, क्या बोलूंगा इनके सामने, अगर मुझसे नहीं बोल मिला तो ये लोग मेरी हंसी बनाएंगे। तो सर ने कहा यहाँ पर सर मीटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं जाना है, क्योंकि मैं समझ गया कि फिजिकल मीटिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई सुना ही नहीं था जूम के बारे में। यूटेक में आने के बाद में बहुत सारी चीजें हमने जानी। तो सर ने कहा सर कहीं जाना नहीं है, सिर्फ आपको
अपने मोबाइल से ही मीटिंग अटेंड करना है। और ये कंपनी का जो प्लान है सर, इतना अच्छा प्लान है कि आपको जाना ही नहीं है, सब कुछ आपका मोबाइल से है। तो बोला ठीक है, बताओ कैसे होगा। सर ने मुझे जूम डाउनलोड कराया और जूम की सेटिंग करवाई। उसके बाद फिर जब मीटिंग का वक्त हुआ तो मीटिंग में आने के बाद में मीटिंग जब स्टार्ट हुआ, प्लान जब स्टार्ट हुआ, दोस्तों प्लान में सबसे पहले एक बात बताई गई थी, बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी। सर ने जब स्टार्ट करते हैं तो वो तो बताते ही हैं कि अमेजिंग बेस्ट वे, है ना, बेस्ट वे अमेजिंग, यानी कि बढ़िया प्लेटफॉर्म। हम बेस्ट यहाँ से कैसे कर सकते हैं, अच्छा हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट जो होता है कि दोस्तों आप कहीं ना कहीं रिचार्ज हमेशा करते ही हो। इस कंपनी में अगर आपने काम को स्टार्ट किया है तो आप यहाँ पर 4% कैशबैक आप ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी आपको रिचार्ज करने पे 4% कैशबैक देती है, जो कि सेल्फ आपको 2.5% देती है और 1.5% आपको कंपनी टीम के माध्यम से देती है। यानी कि जिससे आज तक आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, आप अगर यहाँ स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। मोबाइल रिचार्ज आप करेंगे तो आपको इससे लाभ होगा। आपके घर में 2-3 मोबाइल रिचार्ज होंगे तो आप यहाँ से करेंगे, आपको बेनिफिट होगा। तो मैंने सोचा ज्यादा तो अमाउंट नहीं है, क्योंकि अपना ने पहले बता दिया था। अगर मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ तो ये रिचार्ज का तो मैं सही बात कह रहे हैं सर, फोन पे से मैं करता हूँ वहां से पैसा करता है, गूगल पे से करता हूँ वहां से पैसा करता है, बजाज से करता हूँ वहां से पैसा करता है एक्स्ट्रा। लेकिन यहाँ पर आपको कैशबैक बता रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो सभी के लिए बेनिफिट है, क्योंकि मैं रिचार्ज का बेनिफिट सर मैं जोड़ता रहता हूँ। जैसे कि अगर हम 300 रुपये का रिचार्ज कर रहे हैं तो हमारा 10 दिन के अंदर, मतलब एक दिन के अंदर 10 रुपये 55 पैसे का खर्चा आता है एक व्यक्ति का, एक नंबर पे सर। अगर 300 का रिचार्ज हमारा एक महीने का है तब। तो मैंने सोचा कि जियो कंपनी हो या एयरटेल कंपनी हो, बताइए एक व्यक्ति से एक दिन में 10 रुपए उसको जा रहे हैं, और इतना करोड़ है तो एक दिन में इतना करोड़ मतलब वो कंपनी जो है कमा रही है, सोचिए। लेकिन अगर हमने यहाँ पर काम को स्टार्ट कर लिया और हल्के 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 अगर हमारी टीम बनी तो लोग कुछ भी नहीं करेगा तो रिचार्ज तो करेगा ही करेगा। जब वो 10 रुपए कमा रहा तो हम 1 रुपया कमा सकते हैं, उसने करोड़ों लगाए, हम मात्र 590 से ये कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी सर, और वाकई में ये चीज भी देख के मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद सर जैसे आगे बढ़े तो एक प्लस पॉइंट और मिला कि सर इस बिजनेस को आप रेफर करोगे तो भी आपका अर्निंग होगा, यानी कि आप लोगों को रेफर करके भी यहाँ पर इनकम कर सकते हो। कमाल की बात है कि रेफर करने के बाद में जो आपके 7 लोग आए हैं वो रिचार्ज करेंगे, उनसे भी आपको बेनिफिट होगा और रेफर इनकम आपको 20 लेवल तक मिलेगा। तो साथियों ये तो बहुत ही गजब लगा। 20 लेवल का जब कैलकुलेशन पूरा लेके बैठे थे तो लगा ये तो बहुत बड़ा इनकम होगा। और 20 लेवल सर बहुत बड़ा लेवल होता है, बहुत दूर तक मतलब टीम पहुंचती है, वहां तक जाते जाते जो है करोड़ों में बात हो जाती है सर, अगर आपका मल्टीप्लस होता रहता है तब। तो ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आगे बोला सर ने कि सर आप अगर रैंक यहाँ पर रेफर करते हैं, रेफर करने के बाद टीम बनती है तो आपका रैंक अचीव होता है, और रैंक अचीव करने पर यहाँ पर कंपनी आपको 10% रॉयल्टी देती है। वाकई में साथियों जब रॉयल्टी की बात आई तो मुझे बहुत ही मतलब बेहतरी से समझ में आया, क्योंकि सर ने एक बात कहा था कि देखो दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक बार रैंक अचीव करते हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाती है। ना कोई आपको यहाँ पर रैंक लेने के लिए या रॉयल्टी लेने के लिए ना मेंटेन करना है, ना जोड़ा जोड़ी बनाना है, ना पेयर मैच करना है, मतलब कुछ सिस्टम ही नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है। आप रैंक अचीव करो, आज आप रैंक अचीव करते हो, कल से आपका बिजनेस स्टार्ट, कल से आपकी रॉयल्टी स्टार्ट। मैंने कहा ये तो बहुत ही कमाल की बात है। मैं पहले काम करता था वहां पर, रैंक अचीव करो तो रैंक का मेंटेन करो, अगर मेंटेन नहीं कर पाए तो आपका डिमोशन हो जाएगा प्रमोशन की बजाय, और अगर आपको रॉयल्टी लेना है तो उसका भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो इससे मैं बहुत ज्यादा जो देखता था परेशान था, लेकिन जब ये चीज यहाँ सुनी मैंने तो मैंने कहा ये तो बहुत ही गजब की बात है। इंसान किसी कंपनी में जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो सर काम तो करता ही करता है, काम तो करेगा, टीम बनेगा, टीम टूटेगा भी, लेकिन अगर यहाँ पर टीम बना और एक बार रैंक आ गया तो यहाँ बताया जा रहा है कि लाइफ टाइम आपको रॉयल्टी मिलेगी। मतलब अगर हम यहाँ पर एक बार रैंक अचीव कर लेते हैं तो कभी भी यहाँ पर हम जीरो नहीं होते हैं। ये तो तय हो गया कि यहाँ पे जीरो नहीं होते। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं इसको स्टार्ट नहीं करता हूँ तो ऐसी रॉयल्टी जो यहाँ बताई जा रही है कंपनी के टर्नओवर से मिलेगी, बाहर में तो रॉयल्टी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर में रॉयल्टी लेने के लिए आपको 3 ही लोगों को रॉयल्टी मिलता है सर, सिंगर है, लेखक है, साइंटिस्ट है, जो कि मैं तीनों में कुछ नहीं कर सकता, ना मैं बन सकता हूँ। अगर मैंने इसको स्टार्ट कर लिया तो ये तो तय है कि मैं यहाँ पर रॉयल्टी अचीवर बन सकता हूँ और लाइफ टाइम के लिए बन सकता हूँ। और लाइफ टाइम के लिए रॉयल्टी अचीवर कोई नहीं बनता सर, लेकिन इस सिस्टम के अंदर बताया जा रहा है तो यहाँ पर बन सकता हूँ, क्योंकि
पहले कंपनी का जितने भी मैंने काम किया था, प्लान देखे थे, 2 कंपनी के मैंने प्लान देखे, जो मैंने ज़्यादा कंपनी भाग दौड़ नहीं की थी। दोनों में सिस्टम था कि भाई लाइफ टाइम नहीं चलेगा, आपको मेंटेन करोगे तब मिलेगा। लेकिन यहाँ बताया था कि लाइफ टाइम, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अगर मैं रैंक अचीव कर लिया यहाँ पर और मैंने इसको स्टार्ट कर लिया तो मैं यहाँ पर रॉयल्टी अचीवर बन सकता हूँ। उसके बाद साथियों आगे बताया कि आप रैंक अचीव करने के बाद में आप जब रॉयल्टी लेते हो उसके बाद में आपको रिवार्ड भी मिलेगा कंपनी के माध्यम से, जो कि आप मंथली मोड पे आप रिवार्ड आपको आएगा। और यहाँ पर जो बताया कि सिल्वर पे आपको 15,000 रुपये मोबाइल फंड मिलेगा, गोल्ड पे आपको 1,21,000 बाइक फंड मिलेगा और प्लेटिनम पे आपको 5,51,000 रुपये आपको कार फंड मिलेगा। बाकी का आपको पता ही है 1 करोड़ फिर 2.5 करोड़। तो ये मुझे बताया तो मैंने कहा कि रॉयल्टी मिलेगी, अच्छी बात है, एक साथ में गिफ्ट भी कंपनी दे रही है, रिवार्ड भी दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चले, आगे चल के आगे बताया सर कि जब आप इस कंपनी के अंदर ब्रॉन्ज रैंक अचीव कर लेते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको, जब कोई भी व्यक्ति ब्रॉन्ज बनता है उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, मतलब आपको फैमिली सिक्योरिटी विद नॉमिनी फैसिलिटी दोनों मिलती है। मैंने कहा इस चीज को क्या है, मैंने बड़ा ध्यान से समझा सर जो बता रहे थे। कि सर नॉमिनी फैसिलिटी ये होती है कि आप जो काम करते हो, आपके काम करने के जो वारिस है वो कौन है, मैं समझ गया हाँ कि मतलब जो वारिस होंगे उनको नॉमिनी फैसिलिटी मिलेगी। और विद फैमिली सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी के बारे में बड़ा आराम से समझाते हैं सर प्लान में कि आप जब इस कंपनी में ब्रॉन्ज बन जाते हो, जो व्यक्ति इस कंपनी में ब्रॉन्ज बनेगा और वो व्यक्ति की डेट हो जाती है, आत्महत्या ना हो, एक्सीडेंट या जैसे नॉर्मल डेट हो जाती है, तो जो व्यक्ति यहाँ ब्रॉन्ज होते हैं तो उनके परिवार वालों को कंपनी के एक्टिव लीडर जितने भी होते हैं डोनेशन देते हैं। कंपनी का नाम नहीं लिया, कंपनी के एक्टिव लीडर। तो मैंने कहा कंपनी तो एक ही बार पैसा देती है और कंपनी ज्यादा पैसा नहीं दे सकती, लेकिन लीडर तो बहुत हो सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो डोनेशन करेंगे। आपका 1,00,000, 10,000, 20,000, 50,000, 2,00,000, 60,000, 70,000, 3,00,000 जितना बनेगा सारा का सारा जो है उनके परिवार को जाएगा, जो व्यक्ति का ब्रॉन्ज बनने के बाद में डेट हो जाती है, या सिल्वर बनने के बाद डेट हो जाती है, या गोल्ड बनने के बाद डेट, मतलब रैंक कम से कम ब्रॉन्ज उनका होना चाहिए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, आज मैं जो है दिल्ली के अंदर काम कर रहा हूँ और 16-16 घंटे काम करता हूँ, अगर मुझे कुछ यहाँ हो जाता है तो मेरे परिवार को तो कुछ नहीं मिलने वाला, बस मैं ही चला जाऊंगा यहाँ से, लोग लेके चले जाएंगे, मुझे पैसा एक भी नहीं मिलेगा। जो मेरा पैसा इन लोगों के पास आता होगा तो हो सकता है ये भी पैसा ना दे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक बार काम कर लिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे परिवार के लिए है। उसके बाद बता रहे हैं नॉमिनी फैसिलिटी, यानी आपके ना होने के बाद में आपके परिवार के लिए भी यहाँ पर काम, हमेशा जो टीम आपकी होगी काम करेगी उससे भी आपको बेनिफिट आएगा। तो वाकई में साथियों ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब एक एक पॉइंट जब सर ने बताया कि सर बिजनेस को बेहतर से समझना, ये वो प्लान नहीं है, क्योंकि सर ने मुझे पहले बता दिया था कि सर ये वो प्लान नहीं है, आप प्लान को एक एक बारीकी से समझना। तो मैंने एक एक बात समझ रहा, लेकिन जो जो बात प्लान में आ रही थी सर वाकई में बहुत अच्छी लग रही है और रियल है। आप सब ने देखा होगा, सुना भी है आपने कि वाकई में ये रियल है, कोई भी इसमें फेक नहीं है, प्लान के अंदर जो बताया गया है वही होता है सर। फिर उसके बाद साथियों आगे बताया कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 50 से 60 लोगों की लिस्ट बनाना है और सुबह शाम बस ट्रेनिंग मीटिंग में आना, लोगों को लाना, मीटिंग में आना, लोगों को लाना, बस इतना ही काम करते रहो, बाकी के सारे काम आपके खुद ब खुद होते रहेंगे। तो मैंने कहा था ये तो ठीक है भाई, मेरे पास तो इतना वैसे भी टाइम नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ मीटिंग में, कहाँ अटेंड करूँ, फिजिकल किसके पास टाइम होता है साथियों, आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है। 100 रुपए का तेल खर्च करो, 10 रुपए की एक प्रोडक्ट कोई लेता तब जाके 90 रुपए का लॉस अपने ही जाते हैं। लेकिन आज का टाइम है डिजिटल, तो सर ने कहा ये डिजिटल बिजनेस है आपका, आप जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, जैसा भी काम कर रहे हो, उससे काम के साथ साथ आप इसको कर सकते हो। बस जब मीटिंग का वक्त हो तो अपनी टीम को कॉल करके जरूर बुलाइएगा, क्योंकि ये बिजनेस ही आपका ऐसा ही है, आपका ट्रेनिंग में आना है, लाना है बस। तो ये साथी मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लान एंड हुआ, एंड होने के बाद में फिर अपलान से बात की, अपलान से कहा कि सर प्लान बहुत अच्छा है, ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। तो सर ने कहा ठीक है स्टार्ट करो, लेकिन सर स्टार्ट करने से स्टार्ट आप करोगे, करने का मतलब ये नहीं है कि आपने स्टार्ट किया, ये नया बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस है, पहले जैसा बिजनेस नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। डेली आपको जो है मीटिंग में आना है सर, और हम भी आएंगे, आप भी आना, क्योंकि साथियों जब जिस समय मैंने स्टार्ट किया था उसी समय हमारे अप्लायंस मिस्टर सीताराम सर ने 4 दिन पहले स्टार्ट किया, और सर ने ऐसे वक्त में स्टार्ट किया कि सर उस समय हॉस्पिटल में भर्ती थे, मतलब अस्पताल के बेड पे लेटे हुए थे, और बिजनेस ही ऑनलाइन था, तो ये भी सर फेसबुक के माध्यम से एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से सर ने स्टार्ट किया। और 4 ही दिन हुए थे, सर को भी कोई जानकारी ज्यादा नहीं थी, सर बस मीटिंग में ला रहे थे, जो भी मैं सवाल कर रहा था सर से जो हो रहे थे वो दे रहे थे, और जो नहीं हो रहे थे वो अपने अपलायन को कॉन्फ्रेंस लेके बात कर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि जब नहीं आ रहा तो अपनी तरफ से बढ़ा के बता रहा है, सर एक एक बात सच बता रहे थे। सर से मैंने एक सवाल किया कि सर एक बात बताइए
आपको कितना दिन हो गया और आपकी इनकम कितनी है। हर किसी का सवाल यही आता है सर, अगर कोई भी व्यक्ति इसको स्टार्ट करते हैं तो अपने अपलाइन से यही सवाल पूछते हैं। सर ने कहा कि सर मुझे सिर्फ 4 दिन हुए हैं और भी मेरी कोई इनकम नहीं है, आप ही मेरे हो पहले बंदे, आप ही से ही मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब सर ने सच बोला। सर चाहते तो ये कह सकते थे मैं 30,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, मेरी 40,000 की इनकम हो गई है, मुझे यहाँ पर 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। लोग झूठ बोलते हैं, वही लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन सर ने कहा नहीं सर, मैं 4 ही दिन हुए हैं और अभी मैं भी सीख रहा हूँ सर जी, और जो आपको बताया गया है प्लान में ये सेम है सर, और अभी मेरी कोई इनकम नहीं हुई है, आप ही के जरिए इनकम होगी। तो मैंने कहा ठीक है सर, बताइए फिर आगे कैसे क्या। तो सर ने बताया कि यहाँ पर जो है प्लान में बताया, फिर सर ने भी बताया कि सर यहाँ पर जो भी आप काम करोगे, आपके काम करने का पैसा आपको तुरंत आता है, और जो भी आप काम का पैसा जो आएगा उस पैसे को आप तुरंत विड्रॉल कर सकते हो, कोई एडमिन चार्ज नहीं, कोई विड्रॉल चार्ज नहीं, किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। जब चाहोगे तुरंत पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो ये बात जब सर ने कहा तो मैंने तुरंत बात को जो है पकड़ लिया। मैंने कहा सर अगर तुरंत पैसा आता है ठीक है सर, आप बता रहे हैं कि बढ़िया सिस्टम है, मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है सर मैं आईडी एक्टिवेट करता हूँ, और आप मुझे बताना कि आपको तुरंत पैसा आएगा कि नहीं आया। क्योंकि जब सर ने बात कहा और एक भरोसा था, तो मैंने किया कि जब करना ही है तो क्या देरी है। अभी देख लो इनकी बात पकड़ के, अगर पैसा आएगा तो काम करेंगे, नहीं आएगा तो 590 तो गए, ज्यादा थोड़ी गए, देखते हैं। तुरंत सर मैंने आईडी एक्टिवेट किया और तुरंत कॉल किया, मैंने सर बताओ पैसा आया, बोले हाँ आया। मैंने अभी विड्रॉल लगाओ और मुझे दिखाओ विड्रॉल का पैसा आपके अकाउंट में वाला, जो अकाउंट में आप करोगे उसका मैसेज भी दिखाओ। तो सर ने तुरंत विड्रॉल किया, और विड्रॉल करने के बाद में उसका भी स्क्रीनशॉट भेजा, दिखाया कि देखो सर आया कि नहीं आया। मैंने कहा यार वाकई में आया। तो सर बोल रहे थे कि तुरंत पैसा आता है, ऐसा तो किसी सिस्टम में आता ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत पैसा आ रहा है। तो मैंने देखा, उसके बाद फिर भी भरोसा नहीं हुआ मुझे। मैंने कहा अभी सर का आया लेकिन मेरा कैसे आया। तो दोस्तों मैंने फिर जो है एक दिन ट्रेनिंग में आया, देखा, देखने के बाद में फिर मैंने समझ लिया कि कैसे करना है। करने के बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा समझ लिया था मैंने। फिर मैंने सबसे पहली आईडी अपने भांजे की लगाई, चेक करने के लिए कि वाकई में पैसा तुरंत आता है, अकाउंट में जाता है कि नहीं जाता है। भांजे के पास गया, बस एक ही बार बोला बेटा ये अच्छी चीज़ है, इसको आप स्टार्ट करो और जो है 590 लगाओ, बाकी मैं बताऊंगा कैसे करना है। अब भांजा है तो भरोसा तो होगा ही। तो भांजे ने तुरंत ही आईडी बनाया, आईडी बना के तुरंत पैसा लगाया। पैसा लगाने के बाद में उसके बाद जो पैसा मुझे आया, मैंने देखा पैसा तो तुरंत आया, ये तो बहुत अच्छी बात। अपलाइन बोल रहे थे यार तो सही बात है, चलो विड्रॉल करके देखते हैं। अकाउंट तो वेरीफाई हो चुका था, तुरंत विड्रॉल किया और विड्रॉल भी हो गया। अरे मैंने कहा ये तो वाकई में सही बात है, जब यहाँ पर इतना पैसा विड्रॉल हो सकता है तो आगे क्यों नहीं वो भी होगा। फिर दोस्तों जो मैं आईडी लगा रहा था अपने भांजे की और मैं विड्रॉल कर रहा था, उसी के साथ में उसी का चाचा का लड़का भी था, भांजा वो भी हुआ मेरा, चाचा का लड़का था, वो देख रहा था अरे ये तो सही है। तो बोला मामा मुझे भी बताओ, मेरा भी जो है स्टार्ट करवाओ, मेरा भी ज्वाइन कराओ उसको। क्योंकि वो जो बैठा था वो इंटरेस्ट था डायरेक्ट सेलिंग को लेके, उससे पता था कि बड़ा पैसा एक ही चीज है वो है डायरेक्ट सेलिंग, वो हमेशा यही चीज देखता रहता था। लेकिन उस समय मैंने बताया तो उसे लगा ये तो वही सिस्टम है जो मैं देखता रहता हूँ, और मैंने भी उसको 1-2 बार पहले बता दिया था कि मैं कंपनी बताऊंगा कभी भी तो तू स्टार्ट करना। बोले ठीक है। तो उसने भी तुरंत देख के वो पैसा जब मुझे आया तो उसने भी दिखा, उसको मैंने प्लान नहीं दिया, लेकिन मैंने बस उसे दिखाया, उसने भी स्टार्ट कर लिया। आज वो हमारे बीच में सिल्वर है, गोल्ड बनने वाला है वो, और उसका और जो भांजा मेरा वो भी गोल्ड बनने वाला है, दोनों का 50-50 गोल्ड हो चुका है, सिल्वर दोनों है। तो साथियों ये मुझे भरोसा हुआ, भरोसा होने के बाद में फिर मैंने सोचा कि चलिए अब बहुत बढ़िया, लोगों को मैंने फिर जो है प्लान बताना स्टार्ट करा। लिस्ट जो बताई गई थी लिस्ट मैंने बनाई और लिस्ट बना के लोगों को बताया। बताने के बाद में लोग आए, मेरे साथ स्टार्ट किया। मैंने सिर्फ साथियों ज्यादा नहीं, मैंने सिर्फ 2 महीने में 45 लोगों को मैंने स्टार्ट कराया, और मेरे एक भी अपने ने मेरे साथ काम को नहीं किया। 45 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों ने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया, सिर्फ 4 लोगों ने, और 40 के 40 मेरे ऐसे रहे। लेकिन मैं था कि मैं एक चीज जरूर जानता था कि 100% रिजल्ट कहीं नहीं आता कि आप एक को लगाओ उसका तुरंत रिजल्ट आ जाता है। मैंने उस व्यक्ति पे कभी भी फोकस नहीं देता था जो व्यक्ति मेरे साथ काम नहीं करता था, मैं उस पर फोकस देता था जो मेरे साथ काम करता है। मेरा एक ही ध्यान रहता है कि कौन मेरे साथ काम करेगा, कौन मेरी सोच का निकलेगा, जो बिजनेस को लेके पॉजिटिव आएगा। तो 44 लोगों में से सिर्फ 4 बंदे ऐसे निकले जो मेरी सोच के आए। और एक आईडी एक्टिवेट तो मेरी ऐसा हुआ था जो एक्टिव बंदा निकला। 18 आईडी लगाने के बाद में 19वां बंदा जो आया था वो बंदा आया था काम करने वाला। सोचो 18 तक मेरा कोई काम करने वाला नहीं था। आज के टाइम में लोग गलती करते हैं, ब्रॉन्ज बन गए उसके बाद बाबू साहब बन जाते हैं कि अब तो डायरेक्ट लगाना ही नहीं है। साथियों जरूरी नहीं है कि आपके 15 के 15 काम करें। जब मेरे 18 ने काम नहीं करा, अगर मैं 18 पे शांत बैठ जाता तो आज मैं आपके बीच में बात नहीं कर पाता। लेकिन मैंने देखा नहीं सर, ये 18 नहीं कर रहे कोई बात नहीं,
हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमी हो, इनको नहीं बता पाया हूँ, हो सकता है ये प्लान को नहीं समझते हो। मैंने फिर डायरेक्ट लगाता रहा, मैं डायरेक्ट पर डायरेक्ट लगाता रहा, लेकिन मैं ये काम जो है करता था, उसकी गलती मेरी समझ में तब आई। मैंने अपलाइन को कॉल किया कि सर मेरे साथ इतने सारे लोग ज्वाइन हैं, 44 लोगों ने मेरे साथ आईडी आईडी लगा लिया है, लेकिन सर काम तो नहीं करते कोई भी। तो सर ने एक बात कहा, सर आप मीटिंग में आते हो? तो मैंने कहा सर हाँ मीटिंग में तो मैं आता हूँ, लेकिन टाइम इतना कहाँ मिल पाता है। तो सर ने कहा कि अगर कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो टाइम तो निकालना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है मीटिंग में आएंगे। तो मैंने सर से कहा कि ठीक है सर मीटिंग में आएंगे और लोगों को भी लेके आएंगे। तो दोस्तों मैं मीटिंग में तो आता था, लेकिन वही अपलाइन की बात थी तो मानना पड़ती थी। मीटिंग में आया, स्क्रीनशॉट लिया, अपलाइन के पास भेजा, मोबाइल रखा एक तरफ, सो गया। कारण क्या था सर? थोड़ी दिक्कत थी, लापरवाही भी कर रहा था मैं, लेकिन 16 घंटे काम कर रहा था तो नींद ज्यादा आती थी, समय नहीं था, क्योंकि मीटिंग का समय आपको पता है क्या क्या टाइम होता है, बिजी ज्यादा रहते। लेकिन मैं यही करता, लेकिन जो लोग मेरे साथ थे 44 लोग, वो भी यही करते थे, क्योंकि मैं वो मुझे एंट्री देखते थे कि है फिरोज नहीं है। अब मैं हूँ तो अभी देखा एंट्री मुझे, कभी कभी होता तो वो भी लोग ऐसे देखते थे हाँ की है, वो समझते नहीं थे, बस मुझे देखते रहते थे। स्क्रीनशॉट लिया फेंक दिया, ऐसे वो मेरे पास स्क्रीनशॉट लिया फेंक दिया। अपलाइन ने एक दिन जो है कॉल किया और कहा ये बताइए आप मीटिंग में आते हो, आज मीटिंग किसका रहा? क्योंकि अपलाइन है सर, उनको पता है गलती कहाँ हो रही है। चलो आज इनका जब देखते हैं क्या है। तो सर ने कहा मीटिंग किसका था? दोस्त मुझे पता नहीं था मीटिंग किसका था। मैंने कहा सर पता नहीं। तो बोले सर यही बात है आपकी, देखो आप मीटिंग में नहीं आते हो और आप कहते हो कि काम नहीं हो रहा है। सर कैसे काम होगा जब आप खुद नहीं सीखोगे? आपको पता है कि हाँ इसमें करना क्या है, लेकिन जिसको आपने बताया उसको नहीं पता है ना। आप मीटिंग में आओगे, उसको मीटिंग में लेके आओगे, तब उसको जानकारी होगी आपकी तरह। मैं मानता हूँ सर, आपने प्लान को समझ लिया, आपने लाइव भी पेट्रोल किया, देखा, आपको पता है कि आपको भरोसा हो गया, लेकिन जो आपके साथ आया उसको भरोसा नहीं हुआ है ना। लेकिन उसको तो आपको लेके आना है सर। अगर आप मीटिंग में नहीं आओगे तो बताइए वो कैसे मीटिंग में आएगा? क्योंकि कॉपी तो आप ही की होना है। तो आप ये मत देखिए कि आपको कितनी जानकारी है, आप ये मत देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये देखिए कि आपने कितनी जानकारी दी। तो सर ये मुझे बहुत मतलब समझ में आया। अपलाइन की बात मैं शुरू से ही माना, कभी मैंने अपलाइन का ऐसा नहीं कोई सा दिन आया कि मैंने फोन नहीं उठाया। अगर किसी कारण फोन नहीं उठाता था तो तुरंत कॉल करता बाद में, क्योंकि बिजनेस में कामयाब होना है तो एक ही है आपको जो बना सकता है, वो आपका अपलाइन है। टीम आएगी टूटेगी सर, आएगी टूटेगी, लेकिन अपलाइन है जो आपको बना सकता है, वही आपको आगे लेके चलेगा। तो कभी भी अपलाइन से हमने कोई बात नहीं की, मतलब किसी तरीके जैसा अपलाइन कहते वैसा करते। फिर दोस्तों मैंने जो है जानकारी फिर से लेना स्टार्ट किया, लोगों को लाया, लोगों को जानकारी दी और मीटिंग में ही उनको लेके आया। और मैं इस कंपनी के अंदर 3 महीने मुझे लगे सर, 3 महीने में इस कंपनी के अंदर मैं ब्रॉन्ज बना। 3 महीने में इस कंपनी के अंदर ब्रॉन्ज बना। और ब्रॉन्ज बनने के बाद में फिर जो मैं दिल्ली के अंदर काम कर रहा था वो काम भी एंड हो गया। दिल्ली के अंदर काम करता हुआ एंड हुआ, घर आया, घर आने के बाद में अब वही जुनून था कि कुछ करना है। अब मेरे भाई मेरे साथ थे, बोले क्या है दिन भर करता रहता है तू, ये सब क्या है? तो मैंने कहा कुछ नहीं, ये भाई बस रिचार्ज वाला सिस्टम है, मैं रिचार्ज करता हूँ, कैशबैक वगैरह मिलता है। बोले रिचार्ज करता है वो अलग बात है, लेकिन दिन भर कॉल कहाँ करता तू? मतलब वो गलत जगह मुझे ले गए। मैंने कहा नहीं कोई कोई ऐसी बात नहीं है। बोले फिर मैंने उनको बताया मेरी रिचार्ज है, कुछ रेफर का इनकम आता है, ये ऑनलाइन सिस्टम है। जब ऑनलाइन सुना तो उन्होंने कहा ये तो फ्रॉड होते हैं, इनके चक्कर मत पड़, ये बेकार है, सब बकवास है, ये 2-4 दिनों के चलने वाले, ये बंद हो जाएंगे। मतलब मेरे भाई बड़ा प्यार से समझा रहे थे मुझे। शायद आपके लोग भी आपके भाई आपके घर वाले ऐसे समझाते होंगे, ऐसे ही मेरे घर वाले मेरे भाई मुझे समझाते हैं। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ रिचार्ज करता हूँ जिससे मुझे बेनिफिट होता है। बोले ठीक है रिचार्ज करता है तो कोई बात नहीं। लेकिन साथियों फिर मैं लगा रहा, क्योंकि मुझे पता है कि घर वालों को नहीं पता तो उनकी बातों में मुझे नहीं आना है, मेरे दोस्त को नहीं पता उनकी बातों में नहीं आना है। मुझसे मेरे जो पास में लोग हैं रहने वाले, मैं यहाँ कॉल करता तो लोग मेरी बात सुन के कहते हैं अरे ये तो अंबानी वाली बात करता है, ये तो अंबानी बन गया, या अंबानी वाली बात करता है, ये तो अंबानी बन गया, जिस सबको अंबानी बना रहा है। मतलब बड़ी बड़ी बातें कहते थे लोग। लेकिन साथियों मैंने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया, मैं सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देता। बस अपलाइन ने कहा कि सर अगर कामयाब होना है तो मीटिंग में तो आना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने जितनी भी बात की है, आपने गलती क्या की मीटिंग में आने के बाद सीखोगे। तो बस मैं मीटिंग में आया, अपनी टीम को मीटिंग में लाया, और मैंने फिर गलती जो कर रहा था सर, वो गलती मैंने नहीं की। फिर मैंने जो है सिल्वर बना 3 महीने के बाद, और 3 महीने लगे सर, मैं सिल्वर बन गया। सिल्वर बनने के बाद में भी मैंने कुछ सारी गलती की, ऐसा नहीं गलती नहीं कर रहा था, गलती मैं कर रहा था सर। मीटिंग में नहीं आना, टीम को कॉल नहीं करना, सुबह सुबह जो मॉर्निंग मीटिंग मीटिंग होती है उसमें कॉल करने का मतलब होता है कि आपके एक्टिव बंदे मिल जाएंगे, वहाँ कॉल नहीं करना। सिल्वर बनने के बाद में फिर मैं तो स्लो हो गया सर, काम मेरा लो हो गया। तो अपलायंस सर ने एक बात कहा, क्योंकि अपलायंस तो देख ही रहा है कि बंदा इतना एक्टिव है, इतना डायरेक्ट लगा रहा है, फिर भी काम स्लो क्यों हो रहा है। अपलायंस ने कहा सर एक बात बताइए, आप अपनी टीम को कॉल करते हो?
मैंने कहा सर नहीं, कॉल तो नहीं करता हूँ सुबह सुबह, लोग कहेंगे कि यार सुबह सुबह उठा दिया, कोई कैसी मूड में होगा, कोई कैसे होगा, गाली देगा सर, इसलिए मैं कॉल नहीं करता हूँ। बोले सर, कॉल करने का फायदा मैं आपको बताता हूँ क्या है। अगर आप सुबह सुबह कॉल करोगे अपने टीम को, अपने डायरेक्ट वालों को, तो आपका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सुबह कॉल आपका वही उठाएगा जो आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जो आपके साथ काम करना चाहता है, जो कामयाब होना चाहता है। और जो कामयाब होना नहीं चाहता, जिसको इसकी जानकारी नहीं है सही, और जो चीज़ से नेगेटिव है, जो नहीं करना चाहता, वो आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, आपको उल्टी सीधी सुनाएगा। तो आपका वहां समय बच जाएगा सर। आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन व्यक्ति आपके साथ काम करने वाला है, कौन व्यक्ति काम करने वाला नहीं है। जो काम करने वाला है, आप फिर वहां ज्यादा फोकस करोगे, जिसको आपको कामयाबी मिलेगी। मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल सही बात है, ये तो रियल है। अगर मैं कॉल करता हूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा कौन मेरे साथ करेगा, और यही हुआ सर। जो कि 2 महीने में मैंने 44 लोग कर दिए थे। फिर 1 महीने के बाद फिर मैंने और भी मतलब 20-25 डायरेक्ट और लगाए मैंने। डायरेक्ट तो लगाता रहता क्योंकि अपना काम करता नहीं था। फेसबुक पे रात में 2 बजे 3 बजे मैसेंजर पे, डबल मैसेंजर डबल फेसबुक, और सब पे चैटिंग। आज भी मेरे पास ऐसे नंबर ऐड हैं जो अदर कंपनियों में काम कर रहे हैं पहले भी, और आज भी अच्छी इनकम कर रहे हैं, बड़े लीडर हैं, उनका नंबर सेव है। क्योंकि मैंने 1,000 लोगों को मैंने दोस्त प्लान दिया था। 1,000 लोगों को मैंने प्लान दिया था सिर्फ 3 महीने के अंदर। और 3 महीने में 1,000 में मात्र 50 से 60 लोग मेरे साथ स्टार्ट किए, जिसमें से मात्र 6 लोगों ने मेरे साथ एक्टिवली काम किया था, जो कि एक्टिव हो गए, ब्रॉन्ज बन गए। कुछ लोग ब्रॉन्ज बन के साथ छोड़ दिया। तो सर ने कहा कि देखो कॉल करने का ये फायदा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, ये तो सही बात है। और दोस्तों सही बताऊं परेशानी की, अब ये तो ये होगा कॉलिंग का, बात करने का क्या फायदा है। उसके बाद मैंने जब इस काम को आगे किया, फिर गलती जो बता रहे थे अपलाइन, उस गलती को मैंने माना। क्योंकि मैं अपलाइन की बात जरूर मानता, क्योंकि सर यहाँ पर जो सिस्टम है ना, सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। अपलाइन को जिसने गलत समझ लिया, अपलाइन की जिसने बात नहीं मानी, उन्होंने सोचा रहे ये मेरा अपलाइन तो मुझसे कम जानता है। रियल बताऊं सर, देखो आज मेरे बीच में सर हैं, सर भी सुन रहे हैं, और हमारे डायमंड सर भी सुन रहे हैं, यानी कोहिनूर सर भी सुन रहे हैं। जिस समय सर ने स्टार्ट किया था, रियल में उनको कुछ नहीं पता था बिजनेस के बारे में, मुझे भी कुछ नहीं पता था। अब बताइए, दोनों एक से हैं। आज के टाइम में लोग क्या ना, अरे अपलाइन को कुछ नहीं आता, तो अपलाइन की बुराई करते थे। मैं अपलाइन की बात मानता था, कोई भी दिक्कत मुझे होती मैं अपलाइन के ही पास कॉल करता। क्यों? नहीं पता तो फोन करके बताओ भाई मुझे, आपको नहीं पता। मैं ये नहीं कहता था कि नहीं पता भैया मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, नहीं। रियल में सर को उस टाइम कुछ नहीं पता था, लेकिन कॉन्फ्रेंस हम बात करते थे कि आप नहीं पता तो बात करके बताओ हमें। परेशान अपलाइन जो थे परेशान हो गए थे इस बात को लेके, यार जब देखो मेरे पास कॉल करता रहता है, क्योंकि उनको भी जानकारी नहीं थी। तो अपलाइन देवेश सर बोले कि सर देखो उनको जानकारी ले रहे हैं तभी तो आपको कॉल कर रहे हैं, आपके पास नहीं तो क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस हमें ले लिया करो। तो उससे क्या है, जानकारी हमें मिली। तो आज के टाइम में लोग क्या है कि देखते हैं मेरा प्लान कम पढ़ा लिखा है, उसको कुछ नहीं आ रहा, तो उसको वैल्यू नहीं देते हैं। अरे सर, अगर उनको कुछ नहीं आ रहा है, अगर मैं डायरेक्टली देवेश सर से संपर्क करता तो यहाँ तक पहुंच पाता है? नहीं सर, क्योंकि अब अपना अपलाइन को नहीं, अगर आप नहीं बात करोगे तो देवेश सर के पास तो टीम बड़ा होता रहेगा, तो फिर फॉलो कौन करेगा आपको सर? लेकिन अपलाइन ने आपको लगातार फॉलो करना होता है। वही हुआ सर, आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, सिर्फ अपलाइन की देन है। यहाँ तक मैं कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि देवेश सर के पास टीम बड़ा हो रहा था, वो कहाँ कहाँ देख पाते। लेकिन अपलाइन सर का तो हम ही थे ना सबसे लेवल 1 में, तो कॉल पे कॉल चलते रहते थे। तो अपलाइन से हमारा रिलेशन आज तक बेहतर है, बढ़िया है, और आगे तक रहेगा, कि यहाँ तक पहुंचा दिया उन्होंने। और दोस्तों जब मैंने यूटैग स्टार्ट किया, तो उसी वक्त से ही मेरे बुरे हालात स्टार्ट हो गए। लोग कहते हैं अरे मेरी किस्मत खराब है, उसी वक्त से मेरे हालात बुरे हो गए। बुरे का मतलब कि कारखाना में उस टाइम था, उसी वक्त से ही, जिस समय मैंने यूटेक स्टार्ट किया, उसी साल कारखाने में कई लाख रुपए घटे थे, कई लाख रुपए। मतलब समझ लो कि ऐसी हालत हो गई थी कि मोबाइल का रिचार्ज करने तक के लिए दिक्कत मुझे होने लगी थी। कैसे रिचार्ज कराऊं, मुझे छोटा छोटा रिचार्ज करता था, मतलब बड़ा पैसा मुझे घटा था उस समय, बुरे हालात। और उस वक्त से लेके आज तक मेरे हालात नहीं सुधरे। अब आके मेरे हालात सही हुए हैं। अब आके, अब मैं घर पे ही हूँ, बताऊंगा कैसे। अब आके मेरे हालात सही हुए हैं, मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी। ऐसी स्थिति में साथियों, मैंने कभी भी नहीं देखा कि हालात बुरे हैं। मैंने एक ही चीज देखा कि आज वक्त बुरा है, कोई बात नहीं, आज हालात सही नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा सुनता हूँ कि कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आप कामयाबी के काबिल हो। आप एक एक रुपए की वैल्यू समझो। तो यूटैग में आने से पहले परेशानी ने मुझे वो दिखा दिया कि आप एक एक रुपए की वैल्यू क्या है। कर्जा हुआ, लोग घर पे आना स्टार्ट किए, उल्टी सीधी बातें, गाली फकली सब। अब सोचो ऐसे दिमाग में, ऐसे काम में दिमाग कैसे लगेगा। लेकिन मेरा फोकस एक ही था, कब तक ये है, मुझे बस कामयाबी देखना है। कामयाबी दिख रही है मुझे कुछ नहीं, मुझे कामयाब बनना है। ये परेशानी सब हट जाएगी,
क्योंकि आज मेरे पास परेशानी है। अगर मैं परेशानी को देखता दोस्त, तो आज मैं आपके बीच में बात नहीं कर पाता। मेरे पास बहुत बातें थी, बहुत बहाने थे मेरे पास। भाई मैं बात नहीं कर सकता, स्टेटस नहीं लगा सकता, रियल में सही बात है। मैंने सर एक भी स्टेटस नहीं लगाया। प्लेटिनम बनने के बाद में इनकम का स्टेटस मेरा लगा है, उससे पहले कभी मैं स्टेटस नहीं लगाता। क्योंकि एक एक दिन मैंने स्टेटस लगा लिया था, मैं गोल्ड बना था, तो मैं 2500 रुपए का फंड आया, तो वो स्टेटस लगाया कि एक दिन का इनकम। तो वो तुरंत एक बंदे ने देख लिया, जिसका कर्जा आ रहा था, मेरे घर आ गया, मेरे भाई को टॉर्चर करने लगा, कहने लगा तेरा भाई तो 2500 दिन का कमा रहा है यार, तो मुझे पैसा नहीं दे रहा है। तो भाई ने फोन करा, भाई तू क्या कर रहा है आज, सब घर पे आ रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, गाली फकले दे रहे हैं, क्या कर रहा है तू, ये मत लगा कुछ भी। तो तब से आज तक मैंने स्टेटस नहीं लगाया सर। पहले भी स्टेटस नहीं लगाता था, लेकिन जब प्लेटिनम बना हूँ तब से मैंने स्टेटस लगाना स्टार्ट किया हूँ। उससे पहले आज तक सोचो ऐसी हालात में मैं यहाँ तक पहुंचा कि स्टेटस लगाना तक मेरे लिए गलत था। एक स्टेटस लगा दो तो लोग परेशान करते थे। सोचो इतनी दिक्कत है कि लोग आज के टाइम में स्टेटस से ही कामयाब हो रहे हैं। स्टेटस लगाओ लोग पूछेगा, और सोचो मैंने स्टेटस भी नहीं लगाता था तो मुझे कैसे करना पड़ता, फिर भी मैं लगा रहा। नहीं सर, इनकम का स्टेटस नहीं लगाना तो क्या हुआ, वैसे तो स्टेटस बहुत सारे हैं ना, अपना स्टेटस कभी नहीं लगाता, टीम के स्टेटस। मैंने कहा मौका अच्छा है, टीम को प्रमोट करो, जो अपने साथ लोग आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाओ, उनका स्टेटस लगाओ, अपना नहीं लगाते उनका लगाओ। कोई पूछेगा तो कह देंगे कुछ नहीं यार, बस ऐसे लोग हैं साथ में, इनका स्टेटस लगाते हैं। मैंने कभी भी फोकस नहीं करा सर परेशानी में, सिर्फ फोकस करा एक ही जगह। अगर आप परेशानी में फोकस करोगे तो आप कामयाब कभी नहीं हो सकते, और आप फोकस करोगे सिर्फ काम के ऊपर कि मुझे कामयाबी कैसे मिलेगी, तो आप कामयाब हो जाओगे। और यकीन मानिए साथियों, आज मैं प्लेटिनम हूँ इस कंपनी के अंदर। प्लेटिनम बना, प्लेटिनम बनने के बाद में मैं घर पे आया, जो मेरे साथ मौसेरा भाई रहते थे मेरे, कहते थे यार तू क्या दिन भर करता रहता है। यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया, पूछा मुझसे उसने कि कितना कमा लेता है तू इसमें। मैंने कहा कुछ नहीं, 40 से प्लस का इनकम होता है, ऐसी बोला। बोले 40 से प्लस इनकम होता है, क्योंकि वो नहीं कमा पाते हैं इतना। तो पहले मना करते थे ये बेकार है सब, मुझे मोबाइल दिया, बोले अभी ज्वाइन करा दे मुझे भी। तुरंत सर, तुरंत आईडी लगवाई, तुरंत बोले पेमेंट भी कर दे हाथों हाथ 590, तुरंत कर दिया। ये वक्त अब आया मेरे साथ। अगर मैं उस समय उन सब की बातें मानता, परेशानी देखता, तो सर क्या ऐसा होता, कभी नहीं होता। और प्लेटिनम बनने के लिए सबसे ज्यादा मेरे जो हाथ रहा है मेरी टीम का, बहुत प्यारी टीम, बहुत लवली टीम, क्योंकि मुझे सपोर्ट किया, आज तक सपोर्ट किया, आज तक मेरे साथ बन के चल रहे हैं और चलते रहेंगे। जब तक इन लोगों को मैं यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक नहीं बनाऊंगा, मैं भी चलता रहूंगा सर। मैं आगे उनको भी आगे लेके चलना है। टीम बहुत प्यारी है सर, सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। आज हमारे डायरेक्ट में गोल्ड भी है, और इस बिजनेस में कामयाब मैं अनजान लोगों से हुआ, अपनों से कभी नहीं हुआ। और सबसे गजब क्या है सर इसके अंदर, अपलाइन का सपोर्ट, ये यूटेक का जो सपोर्ट सिस्टम है सर, वाकई में बहुत ही कमाल का है। अगर आपके अंदर बनने का कुछ जुनून है, आप चाहते हो कि बनना, तो यूटेक में अपलाइन ऐसा सपोर्ट करते हैं ना सर, वाकई में इंसान वैसे ही कामयाब हो जाएगा। कहते हैं कि कामयाब होने के लिए आपको अच्छा प्लान और अच्छा अपलाइन दोनों चाहिए, जो कि यहाँ पर अच्छा प्लान भी मिला और अच्छा अपलाइन भी मिला, दोनों मिले, और दोनों की वजह से दोस्तों फिर अच्छी टीम बनी, और फिर यहाँ तक पहुंचे हैं आज। आज लोग जो लोग मुझसे अंबानी कहते थे शुरू में कि अंबानी बना रहा है, अंबानी है ये, आज वो कुछ भी नहीं कहता सर, बस इतना ही कहता है यार ये ठीक है, इसका तो अच्छा इनकम आ रहा है। क्यों कहता है, मैं घर पे रह रहा हूँ, जब से मैं प्लेटिनम बना हूँ, जो मैं जॉब करता था पहले वो सब छोड़ छाड़ के घर बैठा हूँ, जब से प्लेटिनम बना हूँ। प्लेटिनम बनने से 4 दिन पहले मैंने सारा काम छोड़ दिया सर, सब कुछ, और बना, घर पे आया, आज बेहतरीन इनकम हो रही है, लाइव इनकम दिखाता हूँ लोगों को। और आप देखो सर, जिसके लिए मैंने काम किया कि रॉयल्टी आती कि नहीं आती है, अभी मैं वो आपको लाइव इनकम भी दिखाऊंगा। और साथियों जो इनकम के लिए मैंने काम किया, मैंने सोचा कि कैसे मेरी आगे इनकम आएगी, आज रियल में जो सर कभी दिखाया करते थे हमें, देवेश सर, कि देखो मेरा इतना इनकम है, इतना सेकंड बाई सेकंड, मिनट बाई मिनट, घंटे बाई घंटे, जो सर दिखाते थे, तो आज वही इनकम हमें आ रही है सर, वही इनकम। लेकिन कैसे आई, हम लगे रहे, मेरे साथ लोगों ने काम स्टार्ट किया, चले गए, कुछ लगे रहे, कुछ चले गए, कुछ लगे रहे, तो जो लगे रहे मैंने सिर्फ उन पर फोकस किया, और जो नहीं लगे थे उनको मैंने छोड़ा। मैंने कहा कि मुझे कामयाब होना है, तो मेरे साथ जो काम करेगा सिर्फ उसी पे ध्यान देना। अपलाइन से इतना कहता है कि सर मेरे साथ कोई काम नहीं हो रहा, तो अपलाइन को तो कोई बात नहीं सर, आज आपके साथ लोग नहीं आ रहे हैं ना, एक दिन देखना इतना लोग आएगा आपके साथ में कि आप खुद कहोगे कि आईडी एक्टिवेट कहाँ हुई है। बस मैं ये देख रहा था कि बस कैसे कामयाब होना है, लोग कैसे आएंगे मेरे साथ। और दोस्तों यकीन मानिए आज ऐसा ही है कि आज मुझे नहीं पता चलता कि कहाँ आईडी लग रही, कहाँ कैसे हो गई। अब देखिए सर, मैंने रॉयल्टी के लिए काम को स्टार्ट किया, क्या वाकई में प्लेटिनम सर ने अभी रॉयल्टी दिखाई थी आपको,
वो रॉयल्टी आती कि नहीं आती है। उससे पहले एक बात बताऊंगा सर, आज वाकई में हमारे लिए खुशी का दिन है। आज बहुत खुश हूं मैं कि अपलाइन ने मुझे यहाँ तक तो पहुंचा दिया, लेकिन आज अपलाइन पूरे विनिंग टीम, पूरे यूटेक में एक अलग नाम बन रहा है सर का। आज डायमंड रैंक अचीव कर रहे हैं, 99% सर का हो गया है, और दिन में आज 12 बजे तक या किसी भी वक्त सर का हो सकता है। वाकई में सर बहुत खुशी है। एक दिन अपलाइन को लोग गलत कहते थे यार बेकार है, मतलब लापरवाह। जो इंसान 6 साल अपने घर में 1 रुपया भी ना दे सर, सोचिए उसके घर वाले या उसके मोहल्ले रिश्तेदार क्या कहेंगे। और आज हमारे सर मिस्टर सीताराम सर अपलाइन है, और बड़ा खुशी है कि अपलाइन ने यहाँ तक पहुंचाया और सर का रैंक अचीव हो रहा है। सच में बहुत खुशी हो रही है, और एक बहुत बड़ा माहौल हमारे बीच में बन रहा है कि एक रैंक और आ रहा है हमारे बीच में, क्योंकि हमारे बीच के क्या है, डायमंड तो है ही नहीं कोई अब डायमंड हमारे बीच में आ रहे हैं। तो आज ही सर का रैंक पे अचीव होगा। और दोस्तों यकीन मानिए, मैं सर के घर पे जाता हूँ, जो लोग गलत बोलते हैं ना पहले सर को, आज सर की इज्जत करते हैं। और जब भी मैं जाता हूँ तो सर तो नहीं कहते, देखो ये हमारे फिरोज सर जिन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया था भरोसा करके, और आज ये हमारे प्लेटिनम है हमारे साथ में। तो लोग विश्वास करते हैं, सही बात है। आज लोग उनकी एक एक बात मानता है। अगर वो पहले उनकी बातों पे हंसते तो आज सर ऐसा होता नहीं होता। यहाँ तक के लिए सर मैं आपको रियल बताऊं, सर का जब रिश्ता हुआ था तो जो इनके बिचपई थे, बिचपई ने इतना कह दिया, अब लौंडा कुछ नहीं करता, 1 लाख रुपए महीना कमाता है। उस टाइम मतलब इनको फंड मिला था, प्लेटिनम बन गए थे, तो वो इतना कहा सोचो। तो इनके ससुरालियों ने कुछ भी नहीं पूछा, बोले ठीक है, कुछ पूछा ही नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और आज रियल में 1 लाख कमाते नहीं कमाते हैं सर, आपको खुद पता है। आप 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3-3 लाख रुपए महीना कमाने वाले हमारे सर। बहुत खुशी का माहौल है। बस आज ही आज सब सेलिब्रेशन होगा। बाकी साथियों, सर ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, क्या रियल में मुझे रॉयल्टी आती है, क्या रियल में मुझे इनकम आ रही है। आखिरकार मैं घर बैठा हूँ तो क्यों बैठा हूँ, क्या इतना इनकम आ रहा है। चलिए सर, अब पूरा ध्यान आपका स्क्रीन की तरफ होना चाहिए कि इसमें कामयाब होने के लिए आपको क्या करना है, इसको समझना जरूरी है। देखिए सर, इनकम आ रही कि नहीं आ रही है, पूरा ध्यान अगर आपका कहीं और है। सीटें हमारे बीच में कुछ खाली हो चुकी हैं, जो साथी हमारे यूट्यूब पे हैं जूम पे आ जाएं। लाइव इनकम आप भी देखिए सर आके। देखिए सर, ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में भी है, सेम डेट मेरे फ़ोन में भी है। बस कुछ समय मैंने भी स्टार्ट किया, और मात्र 590 रुपये का मैंने डिसीजन लिया। और देख सकते हैं सर, आज सुबह सुबह का इनकम, ये देखिए 14 तारीख है, 14 तारीख आज सुबह सुबह का इनकम देखिए 485 रुपये वाओ, सर। ग्रेट, सुपर, जबरदस्त, जबरदस्त, शानदार पावर सर, ऑफ यूटेक, अमेजिंग। वाओ, इमेजिंग। पावर ऑफ यूटेक बिजनेस शानदार सर। जी सर, थैंक यू सर। और अभी आपने देखा, सर ने बताया कि मैं प्लेटिनम हूँ, मुझे भी 485 है। जितने भी प्लेटिनम है सबको सर इतना इनकम आ रहा है, किसी को कम नहीं आता। कितनी ईमानदार कंपनी है कि आप अगर एक ही रैंक पे सबको बराबर इनकम, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है सर। ये देखिए, ये तो मेरा आज का इनकम हो गया। और ये देखिए, आपको मैं कुछ और बताने वाला हूँ, ध्यान से सर सुनना। 13 तारीख का इनकम देखिए सर, ये देखिए सर, 13 तारीख का इनकम 1600। वाह सर, वाह, शानदार सर, ग्रेट, सुपर, अमेजिंग, जबरदस्त। जबरदस्त सुपर। ये देखिए 1655 रुपए सर। मैं 400-500 रुपए कमाने वाला, 700 रुपए कमाने वाला, और आज देखिए 1655 दिन दिन का इनकम। और ये कोई झूठ नहीं है, आप लाइव भी हैं यूट्यूब पे, और यहाँ पर भी बहुत सारे साथी कहते हैं अरे ये सब गलत दिखाते हैं, ये एडिटिंग करते हैं। सर तारीख देख सकते हैं, और आप हर कुछ एक एक ट्रांजेक्शन देखिए सर। जो कभी हमारे देवेश सर दिखाया करते थे, एक एक ट्रांजेक्शन आप देखना, कहीं भी पैसा बढ़ा हुआ नहीं है। आईडी का है, रिचार्ज का है, आईडी का है, रिचार्ज का है। ये देखिए सर, ये देखिए, ये बिजनेस है। कंपनी कहती है आप बिजनेस करो आपको पैसा आएगा। ये देखो, लेवल 4 से 275 रुपया, ये कैसे आया सर। 590 की आईडी नहीं लगी थी, बड़ी आईडी लगी थी, यहाँ पर बड़ा बिजनेस हुआ, और देखो पैसा आया कि नहीं आया। आप जरूरी थोड़ी कि 590 का लगाएं। आप एक ही व्यक्ति के ऊपर 5,000 10,000 खर्च करो, प्रोडक्ट दिलवाओ, उनको टाई दिलवाओ, टी शर्ट दिलवाओ, देखो ना कितना पैसा यहाँ आया। ये देखिए सर, ये देखिए सर, हर मिनट हर सेकंड, कोई घंटा ऐसा नहीं है जो पैसा नहीं आता सर। पूरा दिन बस यही मैं लोगों को दिखाता रहता हूँ पूरा दिन। ये देखो कितना इनकम आया। आज वो लोग खुद कहते हैं, जो मेरे साथ हैं, जो लोग गलत कहते थे यार इसका बढ़िया है, जो तो दिन भर टहलता भी रहता है और इसका इनकम भी आ रहा है। ये देखो सर, हर मिनट हर सेकंड। ये देखिए सर, कल 13 तारीख थी, 13 तारीख का लास्ट इनकम देखेंगे आप यहाँ पर 257 ट्रांजेक्शन, और लास्ट जो इनकम आया 10:42 पे। ये देखो, आपने खुद देखा, कहीं कोई भी बढ़ोतरी नहीं, लाइव है सर। अब ये देखो, मैं आपको 12 तारीख का इनकम दिखाना चाहता हूँ, क्या 13 का ही है, 12 का है कि नहीं। 12 का भी देखिए सर, ये देखिए सर, 12 तारीख का 2344 रुपए का इनकम। और ये 2344 रुपये सर, ऐसा नहीं है, आप खुद देखिए सर, मैं आपको इसलिए हल्के हल्के दिखा रहा हूँ। जो आप कहते हैं ना कि बढ़ा रहे हैं सर, यहाँ कोई नहीं बढ़ाते हैं। आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, आप काम नहीं करोगे तो कंपनी अपने घर से पैसा नहीं देगी सर। ये देखो सर, ये देखिए,
जो काम कर रहे हैं उनका यहाँ इनकम आ रहा है सर। ये देखिए हर मिनट, मतलब कोई भी सर, मैं आपको बताऊं कोई घंटा ऐसा नहीं जाता कि जिस घंटे में मेरा पैसा नहीं आ रहा है। 12 घंटे लगातार, 24 घंटे लगातार पैसा ही पैसा आ रहा है। ये देखिए सर, इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग कहेंगे नहीं पैसा बढ़ा हुआ नहीं है, वाकई में इनकम आ रहा है। देखिए सर, और देखिए आपको एक एक आईडी से मेरा 3 3 बार पैसा आता है। मेरी एक नई लाइन चालू हुई है, उसमें न ब्रॉन्ज है कोई नहीं है, एक ही आईडी से 3 3 बार पैसा। तो बताइए सर कैसे इनकम नहीं आएगा सर। ये देखिए, ये क्योंकि मेरा सुपर 50 भी कंप्लीट है। ये देखिए सर, एक ही आईडी से 3 3 बार पैसा। ये देखिए सर, एक ही आईडी से 3 3 बार पैसा। आपको अगर 50 कंप्लीट है तो आपको एक एक आईडी से 3 3 बार पैसा आएगा सर। एक ही दिन में व्यक्ति ये 12 तारीख को एक दिन में सिल्वर बना दिया, खुद ब्रॉन्ज नहीं बना रहा, अपने टीम में सिल्वर बना दिया एक ही दिन के अंदर 75 आईडी कंप्लीट। और वो ब्रॉन्ज नहीं है तो मुझे तो इनकम 3 3 बार आएगा ना उनसे। ये देखिए सर, हर मिनट हर सेकंड, एक दिन सर आपका भी आएगा। आज जो मैंने किया है आप करो, आपका भी आएगा। परेशानी सभी के पास आती है, परेशानी को आप ध्यान दोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। कुछ साथी हमारे ऐसे हैं ना, 1 साल पहले भी परेशानी बता रहे थे और आज भी परेशानी बता रहे हैं। क्या मिला सर उनको? कुछ नहीं, आज भी वहीं की वहीं और हम यहाँ तक पहुंच गए। परेशानी सभी के पास आती है सर। ये देखिए सर, इसका लास्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे 295 और लास्ट ट्रांजेक्शन 11:16 पे आया है। देखिए सर नीचे, देखिए नीचे अदक आया कि नहीं आया 11 को भी। देखिए सर, ये देखिए सर, ये देखिए 11 को 1978 रुपए। ये सर लाइफ का सबसे बड़ा इनकम मेरी उसमें बहुत आ रहा है। मजा आ रहा है, सुपर शानदार था, जबरदस्त सर, मजा आ गया सर। ये देखिए सर 1978 रुपए। और अब आप देखिए सर, इसका भी ट्रांजैक्शन ऐसे ही है सर। मैं आपको लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कहते नहीं है यहाँ पर इनकम बढ़ा के दिखाते हैं। सर कोई भी बढ़ा के नहीं दिखाते हैं। इनकम दिखाने में क्या, इसमें एडिटिंग कैसे कर सकते हैं? नहीं हो सकता सर। लाइव इनकम है, देखिए एक एक ट्रांजैक्शन आप देखेंगे, एक एक ट्रांजैक्शन आपको देखेगा। इसका लास्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, ट्रांजैक्शन से आपको मालूम हो जाएगा 328 ट्रांजैक्शन हुआ है। और सर आप यहाँ देखिए 10:43 से स्टार्ट हुआ। जब लोग सो जाते हैं तो 10 बजे के बाद देखिए सर कैसे काम हुआ। ये देखिए सर, ये देखिए 10 बजे के बाद जब लोग सोते हैं तब जाके यहाँ इतना इतना पैसा तो यहीं आ गया। 400-500 से ज्यादा तो इतने टाइम आया। 10 बजे के बाद सिर्फ 1 घंटा 17 मिनट के अंदर इतना पैसा सर आया। देखिए 1 घंटा 17 मिनट के अंदर 500 रुपये टोटल इनकम। आप देख सकते हैं कितना हुआ है। 11 तारीख का 1978। अब एक दिन का और आपको 10 तारीख का भी दिखाता हूँ। ये देखिए सर 10 तारीख का देखिए सर 1838 रुपये। मतलब हर दिन अच्छा इनकम आ रहा है। यही इनकम मैं सब साथियों को दिखाता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं यहाँ पर सबको दिखाता हूँ। तो लोग अब खुद इस पर खुद करने लगे, यार मेरा भी स्टार्ट करवाओ। और आज से लेके 1 तारीख से लेके और आज तक का टोटल इनकम आप देख सकते हैं कि सिर्फ 14 दिन का इनकम कितना हुआ सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये देखिए 27,202 रुपये। ये रियल है। सुपर सर, मजा आ गया सर। और अभी पूरे 16 दिन बाकी हैं सर। 15 दिन पूरे बाकी हैं, 29 का है ये महीना, 15 दिन पूरे बाकी हैं सर। लेकिन अगर मैं 590 रुपये का डिसीजन नहीं लेता, जो मैंने 590 का स्टार्ट किया था, शुरू में अपलाइन में भरोसा नहीं करता और परेशानी को देखता, सर क्या मैं यहाँ पर आ पाता? नहीं सर, यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये सब कुछ क्या है सर, 590 का डिसीजन लिया, अपलाइन की बात मानी और ट्रेनिंग मीटिंग में आया, सीखा। और जो मैंने सीखा वो मैंने लोगों को सिखाया और जिम्मेदारी से काम किया, यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने अपलाइन सर को कि मुझे यहाँ तक पहुंचाया। और शुक्रिया सर, आपने मुझे इन्वाइट किया। अब मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ हमारे आने वाले, आज ही की डेट में डायमंड में जाएंगे। तो ओवर टू यू मिस्टर सीताराम सर। थैंक यू वेरी मच सम्मानित प्रोफेसर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप हमारे बीच भी आए, बातों को रखा। साथियों, आज सर ने आपको बिल्कुल रियलाइज कराया कि रियल में यूटेक की पावर क्या है और सच में सर की हालात कल क्या थी और आज क्या है, सब बताया सर ने आपको। शुरुआत में सर ने बताया किस हालात से एक इंसान मात्र 5वीं क्लास पढ़ा हुआ इंसान इस बिजनेस में कामयाब हो गया है। लोगों को लगता है सर मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं कैसे कर पाऊँ। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है पढ़े लिखे नहीं, प्रॉब्लम यही आप सीख नहीं रहे। बिना पढ़े लिखे भी आज कामयाब है। आप देखो ना क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर भगवान है क्रिकेट के, आज मात्र हाई स्कूल पास है। महेंद्र धोनी कितने बड़े हुए हैं। तो प्रॉब्लम पढ़ाई लिखाई से नहीं होता है, प्रॉब्लम कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और वो फिरोज सर के अंदर था। जब मैंने बिजनेस दिया सर को, उस टाइम पे सर 16-16 घंटे रात में काम कर रहे थे। सर के पास टाइम नहीं था, फिर भी सर ने बिजनेस को स्टार्ट किया, सीखा लगातार। शुरुआत में गलतियां बहुत सारे सर ने भी किया जो करते हैं लोग। सर ने आज वो बातें बताएं जो अक्सर लोग गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हमारे बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाता, हम लोग पीछे चले जाते हैं। और सर ने क्या सुबह शुरुआत में क्या था, बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया लेकिन लोग ज्वाइन भी खूब कर रहे हैं सर, लेकिन क्या सर मीटिंग में नहीं आ रहे थे।
और मीटिंग में ना आने की वजह से सर सीख नहीं पा रहा सर। जब सर मीटिंग में नहीं आ रहा है, सर की टीम मीटिंग में नहीं आ रही, अब सर को पता ही नहीं काम कैसे करना, कैसे क्लोजिंग करना। बस हाँ सर आईडी लगवा रहे थे फेसबुक पे, सर ने पोस्ट डाल करके। और यहाँ तक कि साथियों शुरुआत में सर को तो सर को क्या, मुझे भी पोस्ट डालना क्या है, ग्रुप क्या ज्वाइन करना है, स्टेटस कैसे लगाना है, स्टोरी कैसे लगाना, रील्स कुछ करना, हम दोनों में कुछ दोनों बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल जीरो थे हम लोग को जानते नहीं थे कैसे काम करना है। बहुत धन्यवाद हमारे सामने अपलाइन सर का, जो हमें इतना गाइड किया। हमेशा हम दोनों कॉन्फ्रेंस सर मुझे कॉल करते, मैं अपलाइन कॉल करता। अब तीनों बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हाँ सर कैसे बता रहे हैं, ना मुझे कुछ आ रहा है ना इन्हें कुछ आ रहा है, दोनों एक जैसे मिल गए। अब सर मुझे फोन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं मुझे, मैं वैसे परेशान, मैं बीमार था तो मैं सर के पास कॉल करता, और सर ने कभी हमारे फोन का कभी बुरा नहीं माना, कभी इग्नोर नहीं किया। हमें सर ने फोन उठाया और हमें सर ने प्यार समझाया कि ऐसे करना है सर। और आज सर का ही सपोर्ट का देन है, आज हम दोनों आज आपके बीच में लाइव हैं। सर ने कितना परेशानी सर के पास था, लेकिन बहाने भी थे, लेकिन सर ने कभी बहाना बनाया नहीं, सर आऊंगा सर। मैंने बोला सर मीटिंग में आना है सर, सर ने फिर मीटिंग में आना स्टार्ट किया। सोच देखिए, जो इंसान 16-16 घंटे काम कर रहा है, 2-2 बजे रात काम कर रहा है, मीटिंग किस टाइम आएगा, लेकिन सर ने फिर भी आना स्टार्ट किया। फिर सर ने, मैंने बोला सर आपके आईडी लग रहा है, यहाँ तक कि साथी सर ने 45 आईडी लगाया था, कोई ग्रीन नहीं हो पा रहा। सोचिए देखिए, लोगों का 1-2 आईडी लग जाए, ग्रीन नहीं कर, सर मेरा कुछ काम ही नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ, लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। सर लगातार लोगों की आईडी लगवा रहे थे, लेकिन सर को मालूम था कोई तो करेगा। देखो बिजनेस है, बिजनेस हर इंसान नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा भी ना कोई ना करे, कोई तो करेगा। और मैं अपने ये बात में अपलाइन से बोलता, सर मेरे साथ में लोग तो आ रहे हैं लेकिन लोग आईडी ग्रीन नहीं कर रहे हैं सर। तो सर बोलते सर कोई हमारे जैसा आपके ऐसा आपको मिल नहीं रहा है। जिस दिन आपके जैसा इंसान आपको मिल गया ना, तो इतना फास्ट काम करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब बन जाएंगे। तो इसके लगातार आपको सीखना पड़ेगा, लगातार पोस्ट करना पड़ेगा, लगातार एक्टिविटी करना पड़ेगा। और वो सर ने, हम लोगों ने किया, उसकी वजह देखिए आज सर क्या है। सर ने मीटिंग में आया, सर लोग क्या शुरुआत में सर क्या करते हैं, अक्सर लोग कॉल नहीं करते हैं। मैं भी अप्लाई शुरुआत में, मेरा अप्लाई बहुत सर कॉल कर लेना, हाँ सर बिल्कुल सर। डर लगता था यार, सुबह सुबह किसी को कॉल करेंगे, लोग सो रहा होगा, पता नहीं कैसे हालात से होगा, उसको फोन करेंगे, गाली ना पकड़ी हमारे लिए। फिर मैंने अपलाइन ने बोला कि सर ये बताइए हम फोन किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, भाई उसके सपनों के लिए कर रहे हैं, उसके अच्छे के लिए कर रहे हैं। तब समझ में आया कि नहीं बात तो सही है, हम उसके भले के लिए कॉल कर रहे हैं। लोग डरते हैं कॉल करने में। मैंने फिर उससे सर आप कॉल कीजिए, बेझिझक कॉल कीजिए। मैंने कहा जब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आप मुझे गाली नहीं बक रहे हैं, तो सामने वाला गाली आप क्यों देगा, बात तो सही है। तो सर ने सामने वालों को कॉल करना स्टार्ट किया, फिर लोग हल्के हल्के सर की मीटिंग में आना स्टार्ट हुए। सर ने शुरुआत में बहुत गलतियां किया, जो अक्सर आज के टाइम में हम लोग कर रहे हैं। मीटिंग में नहीं आते हैं, आते हैं तो स्क्रीन शॉट देंगे निकल जाएंगे, उनको लगता है अप्लाई बेवकूफ है। अरे भैया अप्लाई बेवकूफ नहीं है, सबसे बड़े बेवकूफ तो हम खुद हैं, जो अपलाइन को बेवकूफ समझ रहे हैं। अपलाइन इस रास्ते से गया है, आप अपलाइन को धोखा दे रहे हैं, ये समझ लो धोखा अपने आप को दे रहे हैं आप। वो कहते हैं ना पैर पर कुल्हाड़ी मारना, कतई नहीं, आप कुल्हाड़ी रख के उसे पैर मार रहे हैं आप, जिसकी वजह है आप 6 महीने बाद भी यहीं थे, और 6 महीने आगे बाद भी यही होने वाले हैं। 6 महीने पहले भी इसी लेवल पे थे, आगे 6 महीने बाद भी इसी लेवल पे होने वाले हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गलतियां ना करें। जीनियस एक इंसान, कहते हैं इंसान 2 तरह के होते हैं, एक जीनियस एक इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट वो होता है जो खुद की गलतियों से सीखता है, और एक होता है जीनियस जो दूसरों की गलती सीखता है। हम फिरोज इंटेलिजेंट थे, जो हम लोग गलतियां किए क्योंकि हम जानते नहीं थे, गलतियां करने के बाद सीखे, इंटेलिजेंट थे। लेकिन आप सब लोग जीनियस बन सकते हैं, जो सर ने गलतियां किया है वो गलतियां आप नहीं करेंगे। जितना समय सर को लगा है उतना आपको नहीं लगेगा, तो आपको जीनियस बनना है, इंटेलिजेंट नहीं, बेवकूफ नहीं बनना है साहब, जीनियस बनना है। साथियों सर शुरुआत जब सर किए तो हम लोग ये शुरुआत किए तो आपस में हम खूब बात करते थे। तो फिरोज से बोलते यार पता है लोग बोलना क्या कि 5-5 रुपए के लिए काम कर रहे हैं, बताओ सीताराम फिरोज पागल हो गए, 5-5 रुपए के लिए काम कर रहे हैं। अब बताइए, हम दोनों लोगों से बात करते, लोग बोलते बेवकूफ हो गए, ऐसा कोई प्लान है, देखना 6 महीने बाद कंपनी तुम्हें दिखेगी कहाँ चलेगी, 6 महीने बाद कंपनी का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा बोलते कि तो लोग आपके बरेली से काम कर रहे हैं, तो हम बोले बरेली से तो हम ही 2 लोग हैं। बोले आप बेवकूफ हो, बताइए कोई और है, इसमें बताइए कोई अचीवमेंट है, मतलब लोग ऐसा बोलते थे। फिरोज सर मेरे को बोलते सर बताइए क्या होगा हमारा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा सर एक बात मैंने बोला, सर अब ना फैसला होगा ना गवाही होगी, अब ना फैसला होगा ना गवाही होगी, और जिस दिन बन गया प्लेटिनम डायमंड खुदा कसम तबाही होगी। और आज साथियों तबाही करना हम लोग स्टार्ट कर दिया, ऐसी तबाही मचा दी बरेली के अंदर, और आज फिर से तबाही होने वाली है, और अब तो तबाही होने वाली है। जो लोग मना कर रहे थे, कल तो फिरोज से फोन के बोले सर एक ऐसा इंसान कॉल किया जो 2 साल पहले आईडी लगाया था साथ में, लेकिन बिजनेस को समझा नहीं, लेकिन आज बोला है सर कुछ हमारा भी देख लो। तो हमने कहा हम आपका देखेंगे, आप हमारा पहले देखो कि हम क्या हैं, आपका तो बाद में देखेंगे, पहले हमारा देखो हम क्या हो गया। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ में आएंगी। पर सर ने बोला कि बहाने सर के पास बहुत थे बिजनेस को ना करने के बहाने थे कि टाइम नहीं है, नहीं कर पाऊंगा, ड्यूटी कर रहा हूँ। लेकिन सर के पास एक वजह भी थी काम करने की, जो सर का घाटा लगा था ना, 20 लाख से प्लस का घाटा लगा था उस कारखाने में। इसकी वजह सर साथियों, सर खुद का मतलब दूसरे के फैक्ट्री में जॉब करने के इंदौर चले गए, लेकिन काम को सर ने छोड़ा नहीं, हमेशा एयरफोन काम में लगी है, टीम को फुल गाइड कर रहे हैं।
यानी सर के पास बहाने हजार थे काम को छोड़ने के, समय बस कर्जा है, टाइम नहीं है। लेकिन सर ने बहानों को भी देखा नहीं, तकलीफें परेशानी का भी देखा नहीं। सर के पास फोकस था, वजह थी कि एक बार अगर सिस्टम में कामयाब हो गया तो जो पैसा मैं बाहर में 500-600 कमा रहा हूँ ना, ये 500 में 100 उठ के आएगा। और जब सर दिखाते थे सुबह सुबह तो लगता था नहीं हमारा भी आएगा, और आज सर को देखो आ रहा है। सर ने साथियों आज आपको लाइव इनकम दिखाया, अपना डेली का मिनट का इनकम दिखाया। साथियों सर ने एक बात कहा, सर मेरे पास कर्जा है, मैं मजबूरी जॉब कर रहा हूँ, एक बार प्लेटिनम बन गया तो मैं जॉब छोड़ के परमानेंट घर पे रहूंगा और घर से काम करूंगा। और आज सर ने वो किया है, आज सर फुल टाइम घर पे रह काम कर रहे हैं। और देखिए जो इंसान मात्र 15-20 हज़ार की जॉब कर रहा था, आज सोचिए 12 दिन का 14 दिन का इनकम कितना हुआ है, 27,000 से प्लस हो चुका है, और अभी दिन बाकी है। सोच के देखिए आज इतनी बड़ी इनकम आ रहा है, आपको डेली दिखा रहा है, कभी 2000, 1800, 1600, 1500। ये छोटी इनकम नहीं है, एक दिन की सिर्फ घर पे रह के बहुत बड़ी इनकम है। तो किसी भी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में आप काम करोगे ना तो 400, 500, 6 ज्यादा मिलेगा नहीं आपको साहब पूरे दिन का। लेकिन आज यहाँ कोई लिमिट नहीं है साहब, यहाँ खुद की आपकी कंपनी है, खुद की फैक्ट्री है, आप जितने चाहे लोगों से काम कराओ और जितना चाहे आप प्रोडक्ट लेके आओ, जितना चाहे इनकम आप कर सकते हैं। आपके सामने लाइव है, कोई 1000 कमा रहा है, कोई 2000 कमा रहा है, कोई 5000 कमा रहा है, कोई दिन का 35-50 कमा रहा है। तो ये क्या, ये सब हमारे हाथ में है। तो करना के साथ जो सर ने जो बातें बताई उस पर इम्प्लीमेंट करना। और मैं कहता हूँ अगर आपने सर की बातों को ध्यान से सुना, और उस पर सुना तो है ही है, लेकिन उस पर अमल कर लिया ना और लग गए, तो फिरोज सर जैसे इंसान जो बन सकते हैं, जो इंसान कुछ नहीं जानते, ना फेसबुक चलाना, ना व्हाट्सएप चलाना, स्टेशन लगाना, कुछ नहीं जानते, लेकिन आज वो प्लेटिनम है, आज अपने डिस्ट्रिक्ट के सेकंड नंबर पे आ चुके हैं। सोचिए देखिए आज पूरे विनिंग टीम में सर एक एग्जाम्पल है हम लोग के लिए कि फिरोज सर ऐसे मतलब बिना पढ़े लिखे आज कामयाब हो चुके हैं। तो सर आप भी बन सकते हैं बस। और सर ने एक बात कहा था, हमेशा अपलाइन से रिलेशन। कभी साथियों आज हमारा जो हम अपलाइन ऑनलाइन भले है, लेकिन कभी हम अपलाइन ऑनलाइन मानते, हम आपको दोस्त मानते हैं, हम दोस्त हैं, एक जय गुरु की तरह हम दोस्त की तरह काम करते हैं साथियों। कभी इग्नोर नहीं, कभी कुछ नहीं, हमेशा हंसी मजाक नहीं, हमेशा सीरियस बातें, कैसे हमेशा बिजनेस की बातें करते हैं, कैसे काम कर रहे हैं सर, एक अच्छा रिलेशन है। तो इसकी वजह देखिए आज सर हमारी टीम में देखिए अच्छे प्लेटिनम बने हैं। अगर आपकी टीम में रिलेशन है, आपका ऑनलाइन से रिलेशन है, और आपका कभी अपलाइन की बुराई नहीं करना। सर ने बोला कि कुछ लोग होते हैं अपलाइन को इग्नोर करते हैं कि अपलाइन कुछ आता ही नहीं है। अरे भाई अपलाइन को नहीं आता तो आप कैसे लेके आ गए? अगर आपको लेके आए हैं तो आपके अपलाइन है, कुछ ना कुछ जानते ही हैं, तभी आपको लेके आए हैं, वरना उतनी औकात नहीं आपको ले आते। सही बात है। तो साथियों करना क्या, लगातार सीखना है, करना है। और आज सर देखो आज भी हमारा रिलेशन बढ़िया, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। जिसकी वजह देखिए आज सबसे पहले हमारे फिरोज सर, एक बात मैंने बताई थी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। फिरोज सर ने बोला सर कितना कमा लिया आपने? मैंने कहा सर बॉनी मेरी आपसे हो रही है, मेरी बॉनी आप शुरुआत कर रहे हैं, मेरी बॉनी हो रही है। सर को बड़ा अच्छा लगा, हमें झूठ नहीं बोला। सर ने क्योंकि साथी हमारे यहाँ पहले हमेशा शुरुआत से बोलते हैं सीताराम सर इस बिजनेस में झूठ नहीं बोलना है। आपकी दो इनकम 200 रुपए की 200 दिखाओ, 400 की 400, और मेरी भी दिखा रहे हो तो दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मत कहना मेरी है। अगर मान लो कि पूछ रहा है किसकी तो बोल दे रहा हमारा अपलाइन इनकम, ये मत कहते ना कि मेरी इनकम है। झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब यहाँ पे, मैंने सच बोला। जिसकी वजह सर आज हमारे बीच में आए, और सर हमारी टीम में फर्स्ट मेरी ज्वाइनिंग थी, सर मेरी टीम में फर्स्ट ब्रॉन्ज बने, फर्स्ट सुपर 50 किया, फर्स्ट सिल्वर बने, फर्स्ट गोल्ड बने, और आज मेरी टीम में फर्स्ट प्लेटिनम बने। तो क्या है, बस अच्छा रिलेशन होना चाहिए साथियों, और सर अच्छे से काम करना, अब धमाल होने वाला है। और सर ने इतनी अच्छी बातें बताई हैं, जो जो गलतियां हमने की वो आप ना करें। और आज सर की लाइफ में इतना बड़ा बदलाव हुआ। आज सर के रिलेशन में जो लोग कल बोल रहे थे ना कि बेकार है, अंबानी है, टाटा है, ये है वो है, यहाँ तक कि शादी घर सर के घर वाले भी बोल रहे गलत सलत कि क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है। आज भाई भैया, आज भाई रिलेशन वाले बोलते हैं भाई मेरी आईडी लगवा, भाई मेरी आईडी लगवा, तू लगा के दे, ये ले मोबाइल आईडी लगा दे, ये दिन आपका भी आएगा। लोग आपसे बोलेगा भाई मेरा मोबाइल ले, ये फोन पे है, खुद मेरी आईडी लगा, खुद अपना कर ले, सब बोलेगा, लेकिन कब? जब आपके पास में रिजल्ट होगा तब। अभी नहीं बोलेगा, अभी तो परेशानी आपको आ रही होंगी। अभी क्या है, आपका संघर्ष का दौर है, संघर्ष का दौर है आपका। लोग मना कर रहे होंगे, लोग बोलेंगे भैया पहले आप कर लो फिर करेंगे। तो ये सिचुएशन, ये परेशानियां सबके पास में आई हैं और आएंगी। अगर इनको फेस कर लिया तो आने वाले समय में आपका लेवल भी प्लेटिनम डायमंड होने वाला है। तो साथियों सर का मीटिंग बहुत शानदार रहा है। अब आइए स्क्रीन पे हम थोड़ा सा आपको और दिखा देते हैं जलवा, जिसका सबको इंतजार है, जिस घड़ी का था इंतजार, वो घड़ी आ गई यानी कि 14 फरवरी के दिन भी आज का यादगार बनने वाला है। तो फटाफट स्क्रीन पे देखिए अब मैं क्या दिखाने वाला हूँ। ये देखिए नेटवर्क की स्लो है, चलिए दोबारा फिर देखते हैं अगर ओपन हो जाए तो। है हम दिखाते हैं क्या, जिस घड़ी का इंतजार, ये है रॉयल्टी क्लब ग्राफ, है ना, रॉयल्टी ग्राफ। और यहाँ पे हम देखते हैं ये खुल गया, ये देखिए अब तक, ये देखिए कितना हुआ साथियों, ये देखिए। वाओ सर वाओ, जबरदस्त, कंग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई हो। आपको
एडवांस में बहुत बहुत एडवांस में बधाई हो सर। कंग्रेचुलेशन सर, धन्यवाद कंग्रेचुलेशन। जी सर। 99 हो गया और इसमें पूरा सपोर्ट हमारे विनिंग टीम का, पूरे जो विनिंग टीम में एक ही लीडर का सपोर्ट रहा है, हमारे अपलाइन का सपोर्ट रहा है, हर एक इंसान का सपोर्ट रहा है, हमारी टीम का सपोर्ट रहा है। जो आज आपका ये हौसला जो आप बीच बीच बोलते हैं ना, यस सर, जी सर, ये हौसला मुझे इतना अफजाई कर दिया साथियों, आज मैं यहाँ तक पहुंच गया, वरना मेरी औकात नहीं थी साथियों, है ना साथियों। जो मैंने कल डाला ना, मेरा कल 98 था, तो जब मैंने पोस्ट डाला तो कल लोगों ने इतना एडवांस में इतना बधाई दे दी। मैंने ऐसे ही डालने के लिए देखता हूँ क्या होता है। पहले कोई मुझे कई लोग कमेंट नहीं कर रहे थे, कोई ना कोई कमेंट ना लाइक, लेकिन जब मैंने कल डाला 98 हो गया था, इतने लोगों ने एडवांस गुरुजी, एडवांस सर, एडवांस, यहाँ तक कि कंपनी के सीएमडी सर, सम्मानीय कंपनी के सीएमडी सर मुझे खुद कॉल कर लिए और बोले सीताराम सर को नमस्कार। मैंने कहा अरे वाह सर, बोले सर कमाल कर दिया, बधाई हो सर आपको एडवांस में। सर बताइए, सीएमडी सर इतने अच्छे हमारे हैं कंपनी में, इतने अच्छी कंपनी में हम काम कर रहे हैं कि सम्मानीय सर खुद कॉल कर, देख के पोस्ट खुद कॉल कर दिए, बोले सर मैंने आपका पोस्ट देखा तो बड़ी खुशी हुई और मैंने कहा सर को एडवांस बधाई दे दो। सोच के देखिए, कंपनी के सीएमडी सर भी, तो कंपनी का नियत बहुत बढ़िया है, विजन बहुत बढ़िया है, यानी कि धमाल होने वाला है। और हम सब के लिए, मैंने कहा था ना, ये 2024 हम सबके लिए यादगार बनने वाला है। और अब साथियों डायमंड की लाइन लगने वाली है, मुझे पता है साथियों, अभी डायमंड 1 निकले हैं, दूसरा मैं हो गया, अब तो साहब रुकना नहीं है साहब, अब लाइन लगने वाली है। कमिटमेंट कर लो कि 2024 जितने विनिंग टीम में काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ सब लोग डायमंड हैं, बस डेट आना बाकी है। अब डेट कब आएगी वो डिपेंड भी आप पे ही करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आज का मीटिंग बहुत शानदार रही है। अब मिलते हैं शाम के प्लान में, तब तक के लिए जय हिंद, जय यूटेक।